एक बार मैं निकल रही थी अपनी गली में, कुछ लड़कों ने गाना गा दिया, मैंने भीतर बन जाएगी मेरी सॉलिड बॉडी रहे। वो गाना गाने लग गए सॉलिड बॉडी। आईपीएस का मैंने कई बार सोचा, लेकिन कई लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया। बोले कि हाँ इतना घमंड अपने पास रखो, ये है वो है, तुम्हारी स्टोरी लगाने से नहीं कुछ हो जाएगा। मैंने कहा फिर भाई जब कुछ नहीं होगा मुझे भेज क्यों रहा है। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया लाडो लाडो करके। जरा सा 4 गाने इसके साथ किए, इसके साथ नाम जुड़ गया तो भाई इनका तो चल रहा है। तो हमारी लाइन में ये चीज़ ओपनली हमारे में होती इतनी है, इतनी उड़ती इतनी है। मतलब जो लोग मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे हरियाणवी छोड़ दे, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम तो लेना नहीं चाहती, नेशनल बच्चे भाग रहे थे अंजलि अंजलि करते हो, क्योंकि उस गाने में नाम लिया हुआ था अंजलि अंजलि करके। पर मेरे पापा चाहते नहीं थे। मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि जैसे मैं पढ़ाई में ठीक थी तो पापा बोलते थे कि, और मैं जो फूट फूट के रोई, मैंने कहा हैं हो गया, क्यों हो गया, मैं कैसे रुकूं? झूठ बोल। इतना जाडम शूट आपके हुए हैं जब? इसी में ज्यादा होते हैं, जाडम ज्यादा शूट होया करे, क्योंकि ये वो सीजन है ना, डीजे सीजन, शादियां होती हैं। अच्छा। गाने चलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, गर्मी के मुकाबले जाडा में ज्यादा शूट हुआ, तो मॉडल में दिक्कत आती होगी नहीं जाडा में? दिक्कत तो सिर्फ मॉडल को ही आती है, बाकी सबको नहीं आती। मेकअप वाला सुबह मेकअप कर देता है, पूरा शाम तक मेकअप हिलता नहीं है। गर्मियों में सारा खराब होता रहता है। दिक्कत सिर्फ फीमेल मॉडल को होती है, जो इतने इतने कपड़े पहन के कर रही होती है और सूट पहनती है। कैसे अपना आपने थोड़ा नु रखो कि यार ठंड में जल्दी जल्दी शूट करना, खत्म करना है? आग, हीटर, अच्छा उड़े रहे हैं ये सब। हाँ, तो बार बार थोड़ी ना जाना पड़ता होगा। अब जाना पड़ता है। जैकेट शॉल बार बार अपना ले लेके, टेक खत्म हुआ जल्दी से किया। जब हमने मोटो शूट किया था 28 दिसंबर को किया था और 1 जनवरी को वो आ गया था। उसमें भी मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, काँप रही थी गंदी तरीके से। वो बीच में रुकवा दिया जब सिंक चल रहा था, तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। रात के 2-3 बज रहे थे। फिर अमित चौधरी सर कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला रोक दो बीमार पड़ जाएगी, रहने दो। बीच में ही छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रही थी, बहुत ज्यादा गुंडा जाटा चढ़ गया। मुझे ये गुस्सा आता है, सर्दियों के टाइम पर ऐसे गाने होते हैं ज्यादातर। और गर्मियों में फुल कपड़े। हाँ, गर्मियों में फुल कपड़े मंगाएंगे कि अपना लॉन्ग कोट लेकर आना। गर्मियों में लॉन्ग कोट मंगवाते हैं, पूरा फर वाली जैकेट, बदमाशी के गाने जब होते हैं, और लॉन्ग शूज लेकर आना। सर्दियों में इन्हें शॉर्ट ड्रेस याद आती है। सही बात है। और मॉडल ने मेहनत इससे चीज पे ज्यादा करनी पड़े, इसी चीज का पैसा है ना? दिक्कत तो यही देनी है। हाँ सही बात है। एक मॉडल का ही पैसा है। मॉडल खातिर सब चैलेंजिंग चीज आपने के लगे? दिक्कत तो वैसे बहुत सारी हैं, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग, और कुछ बहुत बदतमीज लोग भी आ जाते हैं शूट पर। पहले होती थी प्रॉब्लम जब हम ओपन में शूट करते थे, खेतों में शूट करते थे, कहीं पर भी शूट करते थे। अभी तो अपना उतना लोकेशंस बनी हुई हैं, अपना इंडोर शूट होता है मोस्टली, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम होती नहीं। अब बाउंसर्स वगैरह भी होते हैं हर जगह अवेलेबल, तो इसलिए अब नहीं इतने वो प्रॉब्लम। पहले मतलब कितने टीम मेंबर रहा करते? बस वो थे जो वो थे, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी कोई सेफ्टी नहीं होती थी। अभी तो वैनिटी वगैरह भी हो जाती है, वैनिटी वैन। पहले वैनिटी वैन भी नहीं होती थी, हम खेतों में बैठे रहते थे डोला करते टाइम। हाँ खेतों में बैठे हैं, कहीं पर भी शूट चल रहा है, किसी के भी घर में घुस जाते थे, मतलब उनसे पूछ के ऐसे ही शूट होता था। जैसे ने अभी केडी भाई के साथ करा था पॉडकास्ट, तो उनका भी ये कहना था कि यार जो सीडी का टाइम का जो मेहनत है ना, वो लोग ज्ञान देखिए को नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मजे मजे में शूट हो जाता है। अच्छा, दिक्कत तो बस यही आती है सर्दी गर्मी वाली, वरना शूट ना खाने की कोई दिक्कत होती है। प्रोडक्शंस बहुत अच्छे हो गए हैं अब, और अब लोग सीख कर आ रहे हैं, मतलब मोस्टली। पहले क्या होता था, मैंने सीख के नहीं करा। ठीक है, अब मेरा तो समझ लो सीखना ही हो गया, वो बचपन से ही शुरू कर दिया था मैंने, 10th क्लास से। आप जब सीखने लग रहे थे तो वो भी जान लग रहा था कंटेंट। हाँ, वो जा रहा था, वो मेरा सीखना ही समझ लो। हाँ सही बात है। और अब इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया, तो सबका तरीका मुझे पता चल गया, सीखना भी हो गया। और कुछ ये चीज़ अंदर से आती है, गॉड गिफ्ट होती है कि हम कैसा कर रहे हैं। सिखाया सबको जाता है, वो हमारे अंदर से कुछ होता है कि हमें इंटरेस्ट आता है, ऐसा करें। कई बार वो लोगों को अच्छा लग जाता है, तो मैं उसे गॉड गिफ्ट मान लेती हूँ, भगवान ने सिखा के भेजा ये चीज़। कई बार कई चीज़ें मुझसे खुद भी नहीं हो पाती। आपने थोड़ा बहुत नु लगा करे कि यार लाइफ में मैंने जो मॉडलिंग में है ना, थोड़ी अपनी बहन की वजह से एडवांटेज मिली है, कभी सा लगा?
बहन की वजह से ही मैं आई हूँ। शुरू में इंटरेस्टेड ना थे? बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, फिर? और बस मैं तो उसके साथ देखने जाया करती थी, मैं स्कूल जाती थी और स्कूल टाइम से ही मैं कर रही हूँ। अच्छा। अभी लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं। हाँ। हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं, आप तो 40 के तो हो गए होगे, आप 35 के तो हो गए हो ना, मैं 35 की हुई ना मैं 40 की हुई हूँ। पर मैं बोलती हूँ तुम मुझे बचपन से इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं बचपन से कर रही हूँ। तुम्हारा बचपन था ना, तो मेरा भी था। मैं 10th में स्टार्ट कर चुकी थी। हो सकता है तुम उस टाइम 7th में हो, तो तुम आज यही कहोगे ना कि मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो तब 10th में थी भाई। लेकिन लोगन तुम्हें लगा कि आप तो पूरे मैच्योर थे उस टाइम पे, अगर आप गाना मैच्योर बनाया जाता था। मतलब ना मैं फेस से मैच्योर थी ना वैसे मैं फिजिकली इतनी मैच्योर थी, लेकिन क्या होता था मैं बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। मुझे लूज कपड़े पहना कर मतलब और बहुत मोटा मोटा मेकअप करके। अभी भी ऐसा होता है, अगर हम ज़्यादा मेकअप करते हैं तो हम थोड़े मैच्योर दिखते हैं। अगर हम विदाउट मेकअप होते हैं, बहुत कम मेकअप में होते हैं, तो हम कम दिखते हैं। अब तो ऐसा मेकअप कराते होगी थोड़ा और बच्चा दिखाओ भैया। ना अब वो तो जिनको मेकअप करना होता है वो ऐसा ही करते हैं मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन उस टाइम मेरा जान के बहुत मोटा लाइनर लगा दो इसके, ये थोड़ी बड़ी लगे। शूट का मेकअप आपको पता है मतलब बहुत अलग सा होता है, थुपा हुआ लगता है कि हाँ भाई ऐसा थिक है बहुत। और पार्लर का और ऐसे नॉर्मल जो गर्ल्स मेकअप करती हैं वो बहुत अलग होता है। तो जब मेरे स्टार्टिंग में मेकअप होता था तो मुझे लगता था ये कैसा भूत सा बना रहे हैं, ऐसा होता है क्या हरियाणा में? मुझे नहीं पता था सारे शूट्स पे ऐसा होता है। मैं सोचती थी अच्छा हरियाणा क्या है इसलिए ऐसा मेकअप कर रहे हैं। और अंदर जाके चुपचाप से छुटाती थी, उसे कम करती थी, और फिर मोटा मेकअप करके वो लाल सा करके भेज देते थे। मैं फिर उसे प्लास्टिक की गुड़िया सी बना दिया करती। हाँ, तो वो जान के मैच्योर दिखाए जाते थे हम तब। और एक ये भी हुआ कि स्टार्टिंग में ही मेरा गाना अच्छा चल गया था। अगर मेरे सर पे बंटा टोकनी अच्छा चला था। ये तो आपका चाल गया था। हाँ। लेकिन इससे पहले करा आपने दूसरा भी था। इससे पहले हाँ, पर ये वही उसी साल चल गया था जिस साल मैं आई थी। वो गाना था ना आपका शायद पहला, मेरे तेरे आँखें में आंसू, मेरी आँखें ते गिराए आंसू बोल क्यों कर मोड़ेगी। आपका वो गाना देख के मेरे भी आँखें में मैंने कहा यो के देख लिया। हाँ, वो गाना भी बहुत अच्छा था। उसमें तो मुझे इतनी डांट पड़ी थी, मुझसे शूट भी नहीं हो रहा था, और वो मेरा पहला गाना था। मतलब आपके डांट पड़ी तो आपका जी ना करा कि यार मैं मेयर पहना हुआ। मेरे तो हाँ यही हुआ, छोड़ के जा रही हूँ। वो दीदी थी ना और वो बोल देती थी। कौन सी बहन थी आपकी उस टाइम? शिखा दीदी। वो दोनों ही, मेरी दोनों बड़ी सिस्टर पहले से लाइन। वो सेट पे थी उस टाइम? हाँ, वो सेट पे नहीं थी, लेकिन उसी ने मुझे भेजा था। आप वो थोड़ा नु बताओ, आप ना मन बनाया कुकर वो बताओ। जैसे आपकी बहन ने कही कि अंजलि कर तू कर सकती है। मैं फिर भी नहीं करती थी। हाँ। मैं साइंस स्टूडेंट थी। वो आपने मन कैसे बनाया वो बताओ। हाँ, मेरा नॉन मेडिकल था और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था लाइन में। और उस टाइम हरियाणवी गानों की इतनी वैल्यू थी भी नहीं। मतलब किसी को बताते भी थे ना कि हरियाणवी सॉन्ग करते, हरियाणवी अच्छा, वो बड़ा अजीब तरीके से देखते थे, जैसे पता नहीं गंदा काम करके बना लेते हैं कुछ। हाँ, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते थे, तो मैं बताती ही नहीं थी। भोजपुरी थे तो फिर भी ठीक थे। हाँ, तो मैं मतलब फिर भी मैं किसी को बताती ही नहीं थी कि मैंने मतलब सॉन्ग किया है। आपने भी नूर आया करता यार, अच्छी इमेज को नहीं। हाँ, तो अच्छा ना लगे। या तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करूंगी तो अपने आप बता दूंगी। तो मैं छुपा के रखती थी इसको। वो तो मैं अपनी सिस्टर के साथ देखने चाहती थी, तो सर ने बोला कि अंजलि से करवाते हैं एक गाना। ऐसे करवाया, तो ऐसे और भी लोगों ने करवाए कुछ। मुझे ये भी नहीं पता चलता था गाना चल गया, क्योंकि वो दिल्ली साइड तो चल ही नहीं रहे थे। अब तो दिल्ली में हर ऑटो में हर डीजे पे चलते हैं। पहले ना ऑटो डीजे किसी में नहीं चलते थे हरियाणा में। तो फर्क भी ना पड़ता होगा आपने कि हर जब मैं हरियाणा में ही दोबारा आती थी तो मुझे पता चलता था, कोई बताता तेरा गाना चल गया, तब मैं सोचती थी क्या चल गया, मेरे को तो सुनने में नहीं आया, इनके लिए चल गया। हाँ, सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा गाना चल गया। अपना गाना सब हर किसी को यही लगता है कि भाई हमारा चल गया। तो जो जिनके साथ किया होता था वो लोग बताते थे कि गाना चल गया, अपना गाना चल गया। मैं ये अच्छा ठीक है मुबारक हो करके आ जाती थी। एक बार वो गाना अच्छा, तब मुझे लगा कि मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है। घुंघरू गाना आया था, पवन गिल सर ने गाया था। घुंघरू गाना जब किया तब भी मुझे दिल्ली में तो नहीं पता चला वो चल गया, लेकिन जब हरियाणा आई ना, यहीं रोहतक में ही, तो पीछे बच्चे भाग रहे थे अंजलि अंजलि करते हो, क्योंकि उस गाने में नाम लिया हुआ था अंजलि अंजलि करके। अच्छा। तो सारे बच्चे अंजलि अंजलि करके भागे। फिर मुझे लगा कि हाँ शायद मतलब हाँ अब कुछ हिट हुआ है। बच्चे नाम जान गए, तब सारे बच्चे फिर नाम जान गए थे। तो स्टार्टिंग से जब गाने हिट हुए तो लोगों को ऐसा जानते हैं लोग तब से, तो लोगों को पता है कि ये कितनी पुरानी है।
अगर वही मैं चाहे तब से काम कर रही होती, लेकिन मेरा गाना अगर 4 साल पहले हिट हुआ होता ना, तो लोगों को यही लगता कि अभी आई है। तो जब से हिट होता है ना प्रोजेक्ट, तब से लोग जानना शुरू करते हैं। सही बात है। उससे पहले तो चाहे हम कितने पुराने हो, कितना काम कर चुके हो, किसी को नहीं ध्यान रहता। आपका इंटरेस्ट भी शायद तब बना होगा जब आपने अपना नाम सुना होगा, हाँ, है ना? जब हाँ बच्चे जब नाम जान गए ना, और फिर जैसे कुछ लोग पहले बहुत बोलते थे क्या लाइन है, ये है वो है, फिर जब वो कहने लगे तेरा गाना बहुत अच्छा लगता है, ये है वो है, फिर मुझे लगा शायद कुछ अच्छा कर रही हूँ। फिर उनकी जो ताने थे वो तारीफ में बदल गए होंगे। हाँ, पहले तो बहुत ताने मिलते थे। हाँ। जैसे मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, और 2011-12 में ही हो गई आप थी। कितने साल के थे जब? मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी, अच्छा, उसके बाद ही हो गई थी उनकी डेथ। एक ही साल में दोनों की हो गई थी। तो मैं थोड़ा इसमें पूछ लूँ, आपके पेरेंट्स थे जब आप काम करने लग रहे थे, तो वो आपके पास थे जब? हाँ, मतलब मेरे पापा किडनी पेशेंट थे, उनकी 5 साल से किडनी ख़राब थी, वो बेड पे आ चुके थे लास्ट में, और मैंने काम शुरू कर दिया था। तो मैं यही सोच के काम कर रही थी कि चलो अर्निंग तो हो ही रही है, मैं अपना स्कूल फीस वगैरह खुद देने लगी थी, और मैं लेती नहीं थी कुछ, और पापा का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं बस ये सोच के चली जाती थी शूट पे। मुझे ये नहीं था कि मुझे फेमस होना है, या मुझे बॉलीवुड पहुंचना है, या मुझे सीरियल का, कुछ भी ये मेरे माइंड में नहीं था। तो बस जब पापा का लास्ट टाइम था, पापा की मम्मी की डेथ से शायद 2-4 महीने पहले ही मुझे प्रिंसेस ऑफ सोनीपत का अवार्ड मिला था। यहाँ पे रैंप वो हुआ था, तो उसमें प्रिंसेस ऑफ सोनीपत का मिला, तो मैं अवार्ड लेके गई। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, मम्मी ने मुझे गले लगा लिया, लाडो लाडो करके एकदम मम्मी ने चिपका लिया। तो वो तब मुझे ऐसा लगा कि हाय मम्मी इस चीज़ से इतना ज़्यादा खुश हो रही हैं। मेरा एक गाना आया था मम्मी के ही सामने, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूँ कहने लगी, सुना हमने, हम। वो किया था मैंने, वो मम्मी के ही सामने आया था। मम्मी वो बार बार चलाती थी, तो फिर मुझे लगता था कि ऐसे और भी करूँगी, मतलब मम्मी को पसंद है तो इस तरह से और भी करूँगी और गाने। लेकिन उतना लोग नहीं जाने थे, ना ही कोई गाना इतना हिट हो पाया था, बहुत ज़्यादा हिट जो हुआ हो, यहाँ इतनी वाहवाही नहीं मिली थी। कुछ लोग उस काम को गलत ही बोल रहे थे। मेरे मामा जी तक को मम्मी ने नहीं बताया था, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे ये काम, नानी को भी नहीं, किसी को नहीं पता था, तो वो लोग पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन हम लोग कर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा तो वैसे ही मैंने बताया किस कंडीशन में थे। तो आपके पापा ने बेरा था? हाँ, पर मेरे पापा चाहते नहीं थे। मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि जैसे मैं पढ़ाई में ठीक थी, तो पापा बोलते थे कि नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी थी, तो पापा ने कहा कर लिया, जब तक कर लिया। पापा ने बोला अब तुम रहने दो, मतलब डेथ से 1 महीने पहले पापा ने मुझे बोला कि अब तुम रहने दो, ये दोनों तो कर ही रहे, मतलब मेरी दोनों सिस्टर तो कर ही रही थी। पापा ने बोला कि तुम ना IPS की तैयारी करो, तुम ये छोड़ दो, तुम पढ़ाई में अच्छी हो और अपना उस पर ध्यान लगाओ। कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं करना ये, पापा ने बोला। और मैंने कहा ठीक है पापा, और मेरा भी पढ़ाई में था इंटरेस्ट, लेकिन मुझे नहीं पता था 1 महीने बाद तो पापा फिर चले ही गए बिल्कुल। और मम्मी पापा से 6 महीने पहले चली गई थी, दोनों को ब्रेन हैमरेज हुआ। मतलब मम्मी की डेथ फिर भी संभाल ली थी मैंने, पापा की डेथ पे तो मेरे, अगर मैं सोचती भी हूँ ना वो टाइम, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोच के भी रोने लगती हूँ, किसी को बताऊँगी तो भी मेरे आंसू आ जाते हैं। तो मेरा लगाव पापा से बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था। फिर पापा की डेथ के टाइम तो फिर ऐसा हो गया कि मतलब सभी कुछ एकदम से ख़त्म। अब सिर्फ ये काम ऐसा था कि मैं इस काम के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर मैं जॉब करती तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। इसका यह है, मैं एक दिन शूट पे गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं स्टडी भी साथ में कर पा रही हूँ। अभी मैंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया है, मैंने NTT भी किया था, मैंने CTET भी क्लियर कर लिया था, और कई सारी चीज़ें मैंने की कि नहीं, मैं हर साल ये सोचती थी छोड़ दूंगी और तैयारी शुरू करूंगी। IPS का मैंने कई बार सोचा, लेकिन कई लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया, बोले कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और पता है कितने पैसे लग जाते हैं, इतना पैसा लगता है इसमें, इसकी अगर वो करेगी तैयारी तो, और टाइम इतना देना पड़ेगा, और नहीं लग पाई फिर क्या होगा। तो ये सोच के मैं रुक गई। मैंने कहा घर वालों का पैसा भी जाएगा, मम्मी पापा वैसे ही नहीं है, और कुछ नहीं कर पाई तो फालतू में वेस्ट सब कुछ। तो मैंने फिर इस वजह से उधर से UPSC की तैयारी नहीं की। यही काम हर साल सोचती थी कि 1 साल और कर लेती हूँ, छोड़ दूँगी और कुछ और करूँगी। अच्छा, वो 1 साल में जैसे एक गाना कोई क्लिक हो जाता, फिर लोगों का प्यार मिलता या जो भी है, उससे फिर
और 1 साल बढ़ जाता मेरा, कि मोटिवेशन आता थोड़ा सा कि चलो ये भी करके आती हूँ, कोई अच्छा गाना आ जाता शूट होने के लिए, चलो ये वाला कर लेती हूँ फिर छोड़ दूंगी। हर साल ये सोचते सोचते मैंने इतने साल काट दिए कि आज मतलब 2010-11 से आज 24 आ गया, 24 आ गया। ऐसे करते करते मैंने इतने साल निकाल दिए। आज आपने नू रियलाइज होया करे कदे कदे कि यार देखो फैमिली ने सपोर्ट करने खातर काम शुरू करा था कि फैमिली ने सपोर्ट करूंगी, अपनी पढ़ाई करूंगी, लेकिन नू ना भी रहा था कि वो करियर ही बन जाएगा। हाँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब पैशन ही प्रोफेशन होता है ना तो ज़्यादा बेस्ट होता है, उसमें हमेशा तरक्की मिलती है। अगर जो हम करना चाहते हैं उसी को हम प्रोफेशन बना लेते हैं। मेरा पैशन अलग था, प्रोफेशन अलग था। हाँ। मैंने इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी थी, मतलब सीरियल्स की भी, पुनर्विवाह 2 का भी मुझे मिला था। मुझे लगता था नहीं कल मेरा एग्ज़ाम है, और मैंने उनको बोला भी मेरा कल एग्ज़ाम है, उन्होंने बोला नहीं कल से ही शूट है। ऐसे कर करके मैंने कई सारी चीज़ें, अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी छोड़े थे, सिर्फ मुझे इस वजह से कि मैं सोचती थी मुझे इस लाइन में जाना ही नहीं है, इस लाइन में आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे चेंज करनी है, तो मैं इसके पीछे अपनी पढ़ाई क्यों ख़राब करूँ। ये सोच सोच के मैंने कई सारी चीज़ें अपने हाथ से छोड़ी, और मुझे पता होता ना कि मुझे एंड तक इसी में रहना है, तो मैं मतलब उनको लेती, उनको ग्रैब करती, अपना छोड़ी जो मैंने जो चीज़ें। अब पछतावा होता है। भगवान को ये चाहिए था ना, मेरी डेस्टिनी इधर थी। सही बात है। हाँ। वो लिखा हुआ था, ना चाहते चाहते भी इसी में घुस गई। ये हमारा एक गेम सेगमेंट है, छोटे छोटे गेम है। तो झट से बोल में क्या है कि आपने जो सवाल है के जवाब है वो फटाफट देने हैं। आप तो पूछा होगा, सब तो इरिटेटिंग क्वेश्चन की है। शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। ठीक है। हाँ वैसे कब, बस मैं पहले बोला था ये सवाल नहीं करना। ठीक है। आपने आज तक की सब तो महंगी चीज की खरीदी है? प्रॉपर्टीज। हरियाणा में आप किसने फैशन आइकॉन मानो? हरियाणा में तो मैं किसी को नहीं मानती। कौन सा मेकअप आपके लिए सबसे जरूरी है? एक मेकअप। मुझे मस्कारा बहुत पसंद है। और ये ओके है? मस्कारा। अच्छा ठीक है। कोई भी फेवरेट हरियाणवी स्लैंग? यो हरियाणा से प्रधान। ठीक है। अगर आप 19 साल की अंजलि राघवते एक सलाह दे पाती तो मैं यही बोलती, पहली बात टाइम लिमिट से कम कर। कोई बोल रहा है एक और कर दे, एक और कर दे, करते करते 20 गाने बंद कर क्या, ठीक है, अपनी वैल्यू समझ। सही बात। ठीक है। दूसरा पेमेंट बढ़ा थोड़ी सी। ठीक है। ईद तक का आपका फॉरेन कंट्री का बेस्ट टूर कितना रहा है? बेस्ट टूर मेरा दुबई का ही रहा है। गई तो मैं बहुत सारी जगह हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, आर्मेनिया भी गई थी, साइप्रस भी। सबसे सस्ती शॉपिंग की तो उसका है सरोजनी नगर दिल्ली। इतनी ड्रेसेस का यो राज है ना। देखो नहीं, वहां से नहीं लाती मैं। वहां पे क्या होता है, नहीं वहां से लाती नहीं, पर वहां से कुछ चीजें लाती हूँ। झुमके वहाँ बहुत बहुत सारे हैं जो आपके महंगे लगते होंगे बाहर है। देखो मैं सच जो आता है, महंगे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भाई महंगी चीजें लूंगी। हाँ। आप काम तो स्कूल टाइम पे करने लग रहे हो। हाँ। स्कूल के बारे में मेरा था ऐसा कि आप नहीं, स्कूल में भी मैंने कुछ नहीं बताया था। मैं वारदात और ये सनसनी वगैरह करके आ जाती थी, किसी को नहीं पता चलता था। फिर मैं एनटीटी कर रही थी, तो फिर मैं कैरी किया। मैंने वैसे ही ऑडिशन दे दिया। मेरी सिस्टर ने बोला, मैंने ऑडिशन दे दिया। उन्होंने लुक टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया, चले गए। किसके साथ जाया करते? सिस्टर के साथ ही। तो लुक टेस्ट के लिए गई, तो वहाँ ऑडिशन, वो लुक टेस्ट में भी उन्होंने बोला कि हम आपको बताते हैं। तो मैंने कहा होना तो है नहीं दीदी, चल वापस चलते हैं। हमने वापस की फ़्लाइट की टिकट करा ली। हम एयरपोर्ट पर थे, एयरपोर्ट पर उनका फ़ोन आ गया कि अंजलि का हो गया है, ऐसे अंजलि को छोड़ दो। तो दीदी ने मुझे बोला अंजलि तेरा हो गया, तुझे रुकना पड़ेगा। और मैं जो फूट के रोई। मैंने कहा हैं हो गया? क्यों हो गया? मैं कैसे रुकूंगी? हाँ। मैंने कहा मैं कैसे रुकूंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी अकेले, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता था हो जाएगा। दीदी बोली पागल है, तो जिसके लिए आई थी वो हो गया था, तो रो रही है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि हो जाएगा सच में, मैं तो वैसे ही ट्राई कर रही थी। तो दीदी ने बोला देख, अगर तू अब वापस जाएगी, तू किसी से बोलेगी कि मेरा हो गया था और मैं छोड़ के आई हूँ, तो भी कोई नहीं मानेगा। तो तू आई है तो तू करके तो आ। हाँ, चाहे एक दिन करके आ, तू आ जा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वो करने लगी कैरी, और यहाँ पे मेरी वो चल रही थी एनटीटी। और मैं यहाँ पे अपने टीचर्स को बोल के गई थी, प्रिंसिपल वगैरह को भी, कि मैं गांव जा रही हूँ 4-5 दिन के लिए, मुझे नहीं पता था मुझे रुकना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते वहाँ पे मैंने शूट स्टार्ट कर दिया। उनका 3 साल का एग्रीमेंट, और मैं डेली प्रे करती थी भगवान बंद हो जाए, मैं जल्दी वापस घर जाऊँ। सब कहते थे कि नहीं भाई
और लंबा चले। और मैं ये सोचती थी, अकल ही नहीं थी ना उस टाइम, मैं ये बोलती थी जल्दी बंद हो जाए, घर जाने का मौका मिलेगा। हाँ, और जैसे ही मैं वहाँ कर रही थी तो यहाँ पे टीचर्स ने देख लिया वो, तो मेरी प्रिंसिपल का फ़ोन आया और बोलती हैं सीधे, अंजलि तुम मुंबई के कौन से गांव में हो? क्योंकि मैंने गांव बताया हुआ था और वहाँ मेरा शूट वो टीवी पे हमने देख लिया, बच्चों ने भी सबने देख लिया, तब सबको पता चला कि हाँ मैं इस लाइन में हूँ। फिर मैं थोड़ा सा डर गई, मैंने सॉरी बोला। 2-3 महीने बाद वो सच में सीरियल ख़त्म हो गया। हाँ, मेरी बीच में एंट्री हुई थी, वो ख़त्म हो गया। मैं बड़ी खुश और सारे रो रहे थे। मैं फटाफट वापस आई। फिर मेरे टीचर ने पहले तो मुझे सबके बीच में डांटा, बहुत डांटा। यार आपने ना एक बात या इंटरव्यू में बताई थी, तो हम बैठ कर नो डिस्कस करने लग रहे मख यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई और टीचर आपने डांटने लग रही है। हाँ, वो ये झूठ बोलने पर मैंने झूठ बोला। उस बात तो कोई लेना देना को नहीं कि अंजलि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई। हाँ। अंजलि ने झूठ बोला और उसके हाथ डांट लग रही है। आपने अजीब ना लगे थोड़ा? मुझे तो खुद ये लगा भाई मैंने गलत किया। हाँ। झूठ बोल के मैं गई हूँ। अच्छा, आपने गलत लगा? हाँ, मैंने कहा झूठ बोल के गई हूँ। उनको तो ये लगेगा कि हमें सच बता देती। फिर मेरा वो 2 साल पूरे हुए। फिर उधर से कॉल आया कि पुनर्विवाह 2 के लिए। तो फिर मैंने अपनी टीचर को ही फ़ोन किया। मैंने कहा मैम, और लास्ट एग्ज़ाम था सेम टीचर? हाँ, मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। मैंने कहा मैम मेरा ऐसे हो गया है, एग्ज़ाम का कुछ हो सकता है? मैम का एग्ज़ाम का क्या हो सकता है, तुम्हारी मर्ज़ी है, मुझसे मत पूछो। पर मैम ने मना नहीं किया। वो थोड़ी खड़ूस टाइप की टीचर? वो ऊपर से खड़ूस बनती थी, अंदर से अच्छी थी। अरे सच्ची बताओ। हाँ सच में, वो अंदर से अच्छी थी। वो नहीं देखेंगे एपिसोड? नहीं, उन्होंने क्योंकि पीछे से ये बोला बच्चों को कि एक्टिंग तो अच्छी कर रही है। पीछे से बच्चों को बोला। हाँ, तो ये मुझे दूसरे बच्चे ने बताया, मैम ऐसा बोल रही थी। हाँ, तो इसलिए मुझे सही लगा। तो मैंने पूछा तो मैम ने बोला तुम्हारी मर्जी। मैम ने ये नहीं बोला कि नहीं जाना है, मैम ने कहा तुम्हारी मर्जी है। फिर मुझे लगा इधर मैंने 2 साल लगाए हैं, सीरियल तो क्या पता 6 महीने में बंद हो जाएगा, 1 साल में बंद हो जाएगा, ये मेरे सारे जाएंगे वेस्ट। तो मैं नहीं गई और वो मेरा सही डिसीजन था, क्योंकि वो पुनर्विवाह 2 6-7 महीने में खत्म हो गया। वरना फिर आपने सोचती यार मैं तो कुछ सोच के और आई थी, बंद तो यो भी होगा। पर हो सकता है मुझे वहाँ से आगे और अपॉर्चुनिटीज मिल जाती। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे मुंबई में कोई जानकार भी नहीं था। अब तो बहुत लोग हैं। अकेले मेरा मन भी नहीं लगता था। अकेले रहने लग रही थोड़ा? हाँ, और उस टाइम मन भी नहीं लगता था बिल्कुल मेरा कि हाँ कोई तो होता, मतलब अपना सा एकदम पराई जगह पे आकर। तो मेरा कभी दोबारा मुंबई जाने का मन नहीं किया। मुझे ये लगा जो यहाँ से काम होगा वो करूँगी और नहीं तो नहीं करूँगी। मुझे तो छोड़ना ही है, लेकिन छोड़ना भी नहीं था। मैंने काम नहीं पकड़ा था, काम ने मुझे पकड़ लिया था। सही बात है। देखो आपकी किस्मत किसी थी है ना, आपने काम मिलने लग रहा था और आपने करो नहीं। काफी प्रोजेक्ट्स मैंने छोड़े थे इस तरीके से। मूवीज भी कई मेरी छूटी थी। एक जिमी शेरगिल की मूवी पे मैं गई थी, यहाँ छतरपुर में शूट चल रहा था। तो उन्होंने शूट लेट कर दिया। सुबह से मतलब मैं बैठी हुई थी और उनका ही सीन चले जा रहा था जिमी शेरगिल का। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। फिर मैंने सोचा मैं क्यों बैठी हूँ, जब मुझे एक तो मैं बोर हो रही थी। मैंने कहा जब मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना इस लाइन में, मुझे छोड़ देनी है, फिर से वो तो मैं क्यों वेट करूँ। हाँ, मैं बीच में उठ के चली गई। वो बोलते रहे, वो नाराज़ हुए काफ़ी ज़्यादा, मैं उठ के चली गई। मैंने बोला नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी सर, बहुत लेट हो गया, शाम हो गई है, मुझे नहीं करना। कहते आप क्या छोड़ रहे हो, आपको पता है ये है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना। मैं उठ के आ गई सीधे। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलतियाँ थी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर उस टाइम पे वो चीज़ें करती तो शायद आज और कुछ कर रही होती। बट जो अभी भी कर रही हूँ, ये भी मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैंने हरियाणवी किया। आज बाहर के लोग आके हरियाणवी कर रहे हैं। सही बात। मतलब जो लोग मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे हरियाणवी छोड़ दे, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम तो लेना नहीं चाहती, नेशनल जैसे नेशनल कंपनी से क्या फर्क पड़ता? बताओ कोई एक आधा नाम बता दो बड़ा ऐसा। जैसे टी सीरीज ने भी बोला था। कुछ पंजाब के भी हैं, सिंगर्स हैं, बड़े हैं। उन्होंने उस टाइम मुझसे बोला था कि हरियाणवी करते हो, हरियाणवी छोड़ दो, पंजाब में हम बहुत काम दिलाएंगे, हरियाणवी छोड़ दो तो हम आपको हिंदी और पंजाबी प्रोजेक्ट्स दिलवाएंगे। और कुछ और भी हैं, मूवीज़ के लिए बोला था कईयों ने, तो उन्होंने सबने हरियाणवी छोड़ने के लिए बोला था। आपने थोड़ा सोचा तो होगा ना इसके बारे में कि यार क्या करूँ, ऐसा कुछ? नहीं, पर मेरे पास ऑप्शन ही हरियाणवी था
क्योंकि मैं साथ में स्टडी कर रही थी, तो मेरे लिए ये था कि सुबह जाके शाम को आ जाती हूँ अगले दिन। अब मैं और सारे प्रोजेक्ट्स करूँगी तो मुझे लंबे टाइम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, 3-4 और मेरा है डेली का, मतलब रेगुलर ही कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इधर तो मैं भाई सुबह जाके शाम को अपना आ जाती हूँ, नेक्स्ट डे मैं अपना क्लास लेती हूँ, तो मेरे लिए सब इजी कंफर्टेबल चल रहा था। और फिर थोड़ा हरियाणवी में शुरू से कर रही थी तो थोड़ा मेरे को अपनापन सा लगा कि यहाँ पे मैं खुल के बात करती थी, सबके साथ मन लगता था मेरा। अब मैं मुंबई जाके काम करती हूँ, मैं अब भी जाऊँ तो भी मैं बोर हो जाऊँगी बैठी बैठी। यहाँ पे मैं सबके साथ बैठ के हंसी मजाक सब कुछ, मतलब अपनापन सा लगता ही है। पूरे देसी लोग होते हैं, पता है वो कंफर्टेबल फील करा ही देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ होती थी मेरे साथ। आज मैं देखती हूँ कि जिन सब ने मुझे मना किया था वो सब हरियाणवी कर रहे हैं, सब, मतलब जिसने मुझे मना किया आज, हाँ वो जिन सिंगर का मैं बता रही हूँ वो भी कर रहे हैं, वो भी हरियाणवी करने लग रहे हैं, वो भी हरियाणवी कर रहे हैं। अच्छा। और बताऊंगी पॉडकास्ट के बाद बताऊंगी। अरे बता दो। नहीं वैसे हमारे एपिसोड कम लोग देखा करें ना। अरे बता दो, चलाक ब्रो। हाँ अच्छा तो अच्छा कोई गाना बता दो, उनका नाम मत लो। नहीं, नाम ही बताऊंगी। तो ऐसा कई बार हुआ कि सारे अब हरियाणवी कर रहे हैं तो मैं मन मन में हंसती हूँ। बोलती तो नहीं हूँ, मैं मन मन में हंसती हूँ। मुझे रोक रहे थे, खुद आ गए। थोड़ा सा ऐसा आया था दिमाग में, क्योंकि अगर आप उड़ते स्विच करते तो हो सके आप ना बड़े प्रोजेक्ट मिल सके थे, मिल जाते, बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते, पर वहाँ की भी लाइफ कितनी है। हाँ, वहाँ की भी लाइफ कितनी है। अगर मैं सीरियल भी करती तो 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, उसके बाद ज़्यादा वो रिपीट नहीं करते। सही बात। मूवी भी करती तो देखो, लीड में तो वैसे पहली बात तो बॉलीवुड की अलग ही एक्ट्रेस हैं, लीड में तो बहुत लकीली मुझे 100 में 1 शायद मिलता, और अगर मेरे को साइड कैरेक्टर भी मिलता तो हो सकता है करियर बन जाता, और पर उसके भी मतलब 50-50% चांस। अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, अब मैं उतनी मैच्योर भी हूँ कि अगर मेरे को अब काम मिलता वहाँ पे तो मैं अब जाके मैं हैंडल भी कर सकती हूँ, मैं मतलब आराम से कर सकती हूँ। उस टाइम तो मेरी एज भी कुछ नहीं थी, और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं तो रह ही नहीं सकती अकेले कहीं बाहर, मतलब नहीं रह सकती फैमिली के बिना। तो उस टाइम मुझे यही लगता था कि मैं रह नहीं पाऊंगी। हरियाणवी बोल लो आप, थोड़ी कॉपी पेस्ट करती हूँ। आपने ना हरियाणवी बोली थी, एक स्टेज ऐप का प्रमोशन करने लग रही थी। ओ कैसी बोली थी? मैंने कहा यार, पहले तो नहीं सोची, मैं ठीक ठाक सी है, अगर कोई बंदा इस डालते 3-4 बार प्रैक्टिस करे तो आ जाएगी। तो वो बात तो पैसे की थी ना। कोई फ्री में थोड़ी ना प्रमोशन करोगे। तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई पैसे दो, आप जर्मन बुलवाओ, आप चाइनीज बुलवाओ। पहले मैंने बोला मैं हिंदी में बोल दूं, हिंदी में बोल के भेज दिया। अच्छा। उन्होंने बोला नहीं, कंडीशन यही है कि भाई हरियाणवी बोलनी है, हरियाणा का है तो हरियाणवी ही बोलनी है। फिर मैंने कहा सर कल भेजती हूँ कर करके मैंने 4-5 दिन लटका, और मैं डेली रात को प्रैक्टिस कर रही थी। स्क्रिप्ट थी आपके दौरे? हाँ, मतलब जो हिंदी में मैंने उनको बोल के भेजा था, मैंने खुद से ही बोला था। बस उन्होंने मुझे पॉइंट्स बता दिए थे, इनका नाम है, ये चीज़ें हुई हैं, तो इसको अपने तरीके से बोल दो। मैंने जो हिंदी में बोला, मैंने बोला सही था, पर वही हरियाणवी में मैंने कन्वर्ट किया। तो पहले मैंने किसी से पूछा इसको कैसे बोलते हैं, फिर मैंने उसको रट्टा लगा के फिर मैंने 3-4 तरीके से बोल के देखा। अच्छा, कि हाँ कैसे, थोड़ा बताइए। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि स्टेज ऐप बहुत अच्छा काम करने लग रहा है, ये सोनी टीवी के शार्क टैंक तक पहुंचा। अगली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट खातर हरियाणवी बोलने की कोशिश करियो। मैं जो भी बात करूँगा करो ना, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा आपका खातर चैलेंजिंग है। हाँ, चैलेंजेस तो मुझे शुरू से पसंद है। क्या बोलूं? ओ अच्छा, हाँ। नू बताओ कि आजकल आप अपना आपने जाड्डा में सेफ करण खातर के करा करो, अपना आपने थोड़ा जाड्डा तो बचाने खातर। मैं सोड ओढ़ के सो जाऊं। सोड वर्ड से ही पकड़ा, वर्ड पता है मुझे कुछ। और जाड्डा में खाया क्या करो आप? मैं जाड्डा में गाजर का हलवा, हाँ। दूध, हाँ। एक वर्ड पूरा बता। अच्छा, और रबड़ी। जाड्डा में रबड़ी। हाँ, रबड़ी जलेबी के साथ। ऐसा लगा आपने कि यार कुछ चीज़ तो ऐसी थी जिसमें मैं बिल्कुल कच्ची थी। कोई भी ऐसी चीज़ हो कि आज के टाइम में आपने नहीं लग गया कि लोग सारे स्मार्ट हो रहे हैं कि ये चीज़ों न बेरा, लेकिन मैं बहुत भोली रह गई थी इस मामले में। हाँ, क्या था कि देखो आज के टाइम पे जैसे टाइम पूरा होता है, अपने 12 घंटे पूरे होते हैं,
मॉडल्स कह देती है अब मैं एक भी टेक नहीं दूंगी, छोड़ के चली जाती हैं, सेट छोड़ के चली जाती हैं, जितनी मैंने सुनी अभी तक। कि इतने घंटे के पैसे होंगे बस? हाँ, मतलब इससे ऊपर हुआ तो भाई एक्स्ट्रा वो फीस चार्ज हो जाएगा। हाँ, और 12 घंटे अपने पूरे होते। कुछ कुछ हैं कोऑपरेटिव, जो पुरानी है वो सब कोऑपरेटिव है। नई का ज़्यादातर यही है कि इतने ही टाइम तक काम करूँगी। पुरानियों को पता है यार कितनी मेहनत की है। हाँ। उस टाइम पे एक दिन में 16 गाने किए हैं, और भजन करते थे तो फर्श होती थी तो हम सैंडल भी नहीं पहने होते थे भजन में, तो छाले तक पड़ जाते थे पैरों में, छाले पड़ गए। एक दिन में 16 बार। एक बार तो रामेर सर का शूट किया था मैंने, कई सारे गाने किए और मैं रोने लग गई थी कि सर अब नहीं हो रहा, नहीं करना। सर कहते एक और कर दे अंजलि, एक और कर दे। मैंने कहा नहीं सर अब नहीं कर पाऊंगी, आपने इतने बोले थे, इतने गाने करा लिए। उस टाइम तो ये होता था इतने गाने, अब ये होता है कि इतने घंटे बोले थे 1 घंटा और करवा लिया। उस टाइम होता था सर आपने इतने गाने बोले थे, सुबह हो गई है करते करते, अब नींद आ रही है, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। पर उस टाइम ये मेरे को अक्ल नहीं थी कि टाइम लिमिट भी होती है। कुछ इतना टाइम लिमिट का पता था। फीस का भी अभी क्या होता है, एक गाना किसी का हिट हुआ, उनकी फीस यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है बहुत ज़्यादा। अरे तुम प्रोड्यूसर्स को आगे काम करना लाइक तो छोड़ो। लो, ज़्यादा लो, बट इतना लिमिट में लो कि वो लोग आगे, अगर तुम्हारा गाना वो बाई चांस नहीं चला तो वो प्रोड्यूसर तो वहाँ टूट गया ना। उसकी तो वो आगे क्या काम करेगा? सही बात है। कुछ लोग घुस रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, जब उसका पहला ही गाना नहीं चला और तुमने इतने मोटे पैसे मांग लिए, वो आगे काम करने की सोचेगा ही नहीं। कानपुर के बारे में आपने कभी कुछ ना बताया? आपकी फैमिली जो है ना उसका ओरिजिन कानपुर था है बेसिकली। मतलब फर्रुखाबाद से है वो। कानपुर तो थोड़ा सा आगे पड़ जाता है, पहले ही पड़ जाता है कन्नौज। लेकिन आप कानपुर बोला करो ताकि बढ़िया लगे ना। वो कानपुर का ही वो पड़ जाता है। हाँ, एक तरीके से। ये नाम बताया? फर्रुखाबाद। अच्छा, वो हाँ आपके दादा परदादा थे उड़े गए है ना। फिर आपकी कानपुर में रिश्तेदारी तो होगी कोई? हाँ, मेरे अभी भी चाचा भी कानपुर में हैं, एक मामा मेरे कानपुर में ही हैं, लखनऊ में भी कुछ लोग हैं, एटा, मैनपुरी, आगरा। उनके एक्सेंट जबरदस्त है ना, कानपुरी एक्सेंट। अरे भैया क्या कर रहे हो? आपने बता रहे हैं तुम्हें। हम बता रहे भैया, पिटाई लगा दीवार में सल बढ़ा देंगे तुम्हारे। झापा है अपना। कंटाप लगा देंगे अपना। जैसे ये बोलते हैं कि इधर टशन और रुतबे को उधर झापा है। हम बता रहे हैं तुम्हें। अब जैसे मेरे मामा की लड़की आती थी यहाँ पर, तो हमारे जब भी जाती थी हलवाई के पास कुछ भी लेने, वो देते नहीं थे, तो बोलती थी तुम जानते नहीं हो हमें, हम दरोगा की बेटियां हैं। सीधे ये बोल देती थी, दरोगा की बेटियां। जाया करो आप अपने वहाँ घूमने? जाते हैं हम। अच्छा। जाते हैं, मतलब खेत वगैरह है उधर फर्रुखाबाद में। मतलब फर्रुखाबाद की साइड जो हमारा गांव पड़ता है ब्रह्मपुर, वो उधर तो वो तो बहुत पहले पड़ जाता है। वो गांव है प्रॉपर, उधर की थोड़ी अलग लैंग्वेज है। और कानपुर की वो सिटी है तो उधर दूसरी लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज है। तो ऐसा होता है ना, गांव में भी कुछ लोग सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ गांव में ही रह जाती हैं, दादी वगैरह चाचा वगैरह निकल के वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और बाकी आगरा, मैनपुरी, एटा की आपको पता ही है कैसी है। उड़ जाया करो जब आप उड़े पहचान ले। हाँ, आसपास। हाँ, ऐसी तो मतलब कभी कभी क्या हो ना, आप ऐसी जगह पर जाने पसंद करेगा जिसको है ना पहचाने। और यही चीज मतलब मुझे वही लाइफ मतलब बहुत पसंद आती है। पसंद है सिंपल सी, कि कोई नोटिस ना कर रहा हो, आराम से कुछ खा रही हूँ, चाहे 4 रोटी खाऊं चाहे 6 रोटी खाऊं, कोई ना गिने खड़े होके, और कुछ भी मस्ती करूँ। अभी भी मैं निकल जाती हूँ, मैं मार्केट भी अकेले कई बार निकल जाती हूँ मास्क लगा के। कौन से मार्केट में निकल जाओ? जैसे मैं कई बार लाजपत जाती हूँ। अच्छा, या शॉपिंग कहीं। हाँ, तो यार उस चीज़ में कैसे जाएंगे कि हम अपनी पसंद किसी और से थोड़ी ना पसंद करवा लेंगे। अगर हमें ये कपड़ा पसंद है तो हम यही लेंगे ना। हाँ, सही तो खुद ही जाना पड़ेगा। और मॉल्स में भी अगर शॉपिंग करते हैं तो मॉल्स में हम डेली वियर के तो हम कपड़े ले लेते हैं। हाँ। अब जो शूट वाले कपड़े हैं, ज़्यादा स्टाइलिश हो या कुछ भी हो, वो मॉल्स में आपको पता है कि बहुत सिंपल से मिलते हैं, डिसेंट से कपड़े मिलते हैं। महंगे। हाँ, महंगे तो चलो महंगे ले भी लो। शूटिंग वाले क्या होते हैं, 1 टाइम यूज, एक बार पहना रिपीट नहीं कर सकते। वो आप खरीदा करो। अभी तक तो हम ही खरीदते थे, अभी 1-2 साल से जो चेंज हुए हैं ना। अच्छा। इसमें अब कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है तो कॉस्ट्यूम आती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी भी रखनी पड़ती है कि कई बार कॉस्ट्यूम वाले की नहीं आ पाती है। और कई शूट पे ये बोल देते हैं कि आप अपनी ले आना, सूट ही तो है वो तो आपके पास होंगे, आप ले आना। तो आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन होगा।
मेरा कलेक्शन तो बहुत बहुत ज़्यादा है और मैं देती रहती हूँ दूसरों को, फिर भी मेरे कपड़ों का मतलब मैं ये भी भूल जाती हूँ, अगर मैं आज कोई कपड़ा लूँगी ना मैं 4-5 दिन में ही भूल जाऊँगी मैंने ये नई ड्रेस ली थी। वो कभी जब खुलेगा सारा सामान तब अरे मेरी ये ड्रेस तो रह ही गई, मैंने पहनी ही नहीं अब तक। ऐसा हो जाता है। अब मार्केट में कपड़े वगैरह शॉपिंग कर जाओ और वैसे शॉपिंग कर निकल जाओ मास्क वगैरह लगा के निकल जाते हो ऐसे इंसिडेंट कि पहचान लिया और फिर बहुत बार। अच्छा बताओ कुछ। कई बार हुआ है ऐसा। अब जब भी मास्क फिर हटाती हूँ तो मास्क हटाना भी पड़ता है, अगर कॉस्ट्यूम ट्राई करती हूँ। वैसे बाजार में अगर आप जा रहे हो वैसे मास्क में भी पहचान लेते हैं है ना, आँख देख के यार। पहले ना मेरे यहाँ तिल था एक, तो तिल से मैं जैसे कोई मेरे से आके बोलता है ना आप अंजलि हो, और मैं बोलती नहीं अंजलि नहीं हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, आपके तिल है तिल से मैंने तिल हटवा भी लिया। इसने उड़वाऊं पहले वो आया भी अपने आप था, फिर मैंने हटा लिया, वो हटवा दिया। लेकिन कई जगह फायदा भी हो जाता है बहुत। अच्छा कई जगह बहुत फायदा हो जाता है, जैसे कहीं पे अपने को वैसे सीट नहीं मिल रही नॉर्मली, पहचान लिया तो हमें हमारे लिए अलग टेबल दे दी गई है या कुछ भी, मतलब कई जगह बहुत सारे छोटे फायदे मिल जाते हैं। लेकिन जो मज़ा आता है ना, जो नॉर्मली जीने में आता है, वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। अब लगता है क्योंकि मूवी वगैरह देखने नहीं जा पाते, मूवी तो मैं बाहर देखने पता नहीं कब से नहीं गई हूँ। क्यों? इसी वजह से। हाँ, लोग पहचान लेते हैं, फिर वही जब कोई अपने को नोटिस करता है तो अच्छे से हम खुल के जी नहीं पाते। नया जब होता है तो सबको अच्छा लगता है कि यार हमें बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं, पहचानना अच्छी बात है। लेकिन जब वो लोग, दिल्ली की पब्लिक बहुत समझदार है, दिल्ली की पब्लिक समझदार है, हाँ, मतलब डिस्टर्ब नहीं करती, परेशान नहीं करती, पहचान लेती है, पूछ भी लेगी, लेकिन इतना ज्यादा तंग नहीं करती। उनके अंदर होता है कि थोड़ा सेंस होती है कि हाँ किस तरीके से बोलना है। और हरियाणा में तो फोटो मैडम जी फोटो अरे करा लेना कई बार हो जाता कई बार हो जाता है, कई बार बहुत अच्छे से बोलते हैं। लेकिन पहले के हिसाब से मैं देखूं, पहले ज्यादा बदतमीज थे, अभी हरियाणा की ऑडियंस भी बहुत समझदार हो गई है। बहुत चेंज है पब्लिक में भी। एक बार हम सैंडल सॉन्ग शूट कर रहे थे, वहाँ खेतों में खड़े हुए थे, तो एक बुढ़े अंकल आए और बहुत गालियां, सारी टीम को निकाले जा रहे। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही थी, समझ नहीं आती, तो मैं तो चुपचाप खड़ी थी, सबके मुंह बन रहे थे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर वो पता नहीं क्या बोलते रहे, उन्होंने पी रखी थी और बोलते रहे। फिर मैंने कहा क्या कह रहे हैं, दूसरे ने बोला गाली दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर इतनी बेइज्जती हो रही है, फिर हम खड़े क्यों हैं यहाँ पे? तो कहते हैं नहीं इनको बोलना दो, हम काम। अब वो गाना भी अच्छा चला, मैंने कहा यार बोलते रहेंगे ये तो कोई नहीं। अब जब गाना चल गया उसके बाद जो इज्जत मिलती है, जो लोग बोलते हैं अरे मतलब आपका गाना बहुत अच्छा लगा, अब बच्चे उसी गाने पे डांस करते हैं और फ़ैन हो जाते हैं लोग गाने के, तो तब थोड़ी खुशी होती है। तो इस तरह के लोग, जैसे आर्टिस्ट हैं हम, तो हमें ताली और गाली दोनों मिलेंगी हर जगह। गाली मिलेंगी स्टार्टिंग में, बाद में तालियां भी मिलेंगी, तो दोनों की आदत होनी चाहिए। कई बार हमारे कमेंट्स बहुत गंदे कुछ लोग कर देते हैं, कई बार बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, तो अब मैं हो गई। पहले तो एक गंदा कमेंट आ जाता था तो मैं बहुत सोचती थी, बहुत ओवर थिंक करती हूँ मैं, तो सोचती रहती थी और ऐसा क्यों आया, नहीं करना काम। अब मुझे पता चला यार नहीं, हर आर्टिस्ट के साथ होता है ये, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हमारे काम को पसंद करते हैं, कुछ ना पसंद करते हैं, पर हमें अपने हिसाब से जीना। कमेंट पढ़ा करो? अभी भी कमेंट किसी पोस्ट के पढ़ती हूँ, खाली बैठी होती हूँ ना जिस दिन उस दिन पढ़ती हूँ। अच्छा। वरना बिजी होती हूँ तो कई दिन मैं नहीं देख पाती कि क्या कमेंट आए हैं क्या। और जब फ्री होती हूँ तो मैं काफ़ी टाइम सारे अपने चेक भी कर लेती हूँ, रिप्लाई भी कर देती हूँ। कुछ को तो रिप्लाई करना बनता है, कुछ पुराने फैंस भी हैं जो 8-8 साल से भी जुड़े हुए हैं। डीएम्स के भी रिप्लाई कर दिया करो? सबके नहीं कर पाती, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा पड़ जा अंजलि अब ऑनलाइन है। नहीं, अब पता है क्या करते हैं। अच्छा। फैंस के भी ये हो जाता है। कुछ बहुत पुराने फैंस भी हैं, पहले बोलेंगे चलो मैसेज का रिप्लाई कर दिया, फिर कहेंगे एक बार बात कर लो, एक बार बात कर ली, फिर बोलते हैं, जैसे कॉल्स भी आते हैं तो कभी अपनी मेरी दादी से बात कर लो, अब वीडियो, फिर वो हर आधे 1 घंटे में बार बार फ़ोन। अभी एक का तो ऐसा आया मेरे पास कल परसों, इंस्टा पे ब्लॉक मारा है मैंने। हाँ, पहले ये बताओ। हाँ, कि ब्लॉक मार दिया। बोलता है कि मैडम मेरे ना भाई ने ये जीता है, इटली को हरा के आया है, उसकी स्टोरी लगाओ। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने ऐसे थाम भेज दिया। मैंने यार ठीक है, ना मुझे भाई का नाम पता, ना मुझे ये पता कि क्या जीत के आया है, मुझे कुछ नहीं पता।
बोलता है स्टोरी लगाओ भाई की। ना मैं उससे भाई मैं तुझे ही नहीं जानती तो तेरे भाई को मैं कहाँ से जानूंगी, क्या नाम है, कौन है, क्या जीत के आया है, स्टोरी लगाओ मेरे भाई की स्टोरी लगाओ। अब उसने तो मुझे फॉलो किया हुआ था, मैंने उसे फॉलो बैक नहीं किया हुआ था, तो ना ही मुझे उसके अकाउंट दिख रहा था कि कौन जीता है, ये है कौन। बच्चे की उसने पिक लगाई हुई थी। तो मैंने कहा कि फिर मेरे को लिखना, उसने उल्टा सीधा भाड़ में जाओ बड़े आए सेलिब्रिटी, ये है वो है, ये उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया उसने। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? बोलता है हाँ इतना घमंड अपने पास रखो, ये है वो है, तुम्हारी स्टोरी लगाने से नहीं कुछ हो जाएगा। मैंने कहा फिर भाई जब कुछ नहीं होगा मुझे भेज क्यों रहा है? मेरे को क्यों भेज रहा है? कहता बड़े आए सेलिब्रिटी हो, कुछ नहीं है वो। मैंने कहा तो फिर मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, फिर मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, मुझे देख क्यों रहा है? अगर तुझे मैं नहीं पसंद तो तू अलग जा, मैं थोड़ी ना पीछे पड़ी हूँ भाई मुझे देख मुझे देख मुझे देख। मैंने कहा कि प्लीज़ इस तरह के मैसेज मेरे पास मत करो। अब देख, अब कमेंट में सारी जगह तेरा नंबर डालता हूँ और तेरे पास अब आएंगी कॉल्स बेकार बेकार, ये है वो। बदतमीजी पे आ गया कि अब तेरे पास बेकार बेकार कॉल्स आएंगी, सारे कमेंट्स में तेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा इसने तो हद कर दी। फिर मैंने कहा ठीक है, अब तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सीधे पुलिस तक जाऊंगी। अभी मैं फिलहाल मैं ब्लॉक कर रही हूँ। हाँ, मैंने कहा अभी फिलहाल मैं ब्लॉक कर रही हूँ। मैंने ब्लॉक करके इस तरीके से कई सारे हो जाते हैं। मतलब आपने कराई कभी कि पुलिस कंप्लेंट किसी फैन सा कि किसी ने ज्यादा कर दिया हो? कई बार हाँ, मतलब मेरी सिस्टर वगैरह ने कराई। जैसे एक दो होते हैं फैंस, पहले तो बोलते हैं हमारा ये लगा दो, स्टोरी लगा दो, हमें विश करो, नहीं करें ना अगर तो भाई वो ऐसे हो जाते हैं कि आप ये वो उल्टा सीधा लिखना। फिर कई बार ऐसा लगता है कि यार ये एक रिप्लाई भी हमने क्यों कर दिया था ये एक रिप्लाई भी क्यों कर दिया था, इसके बाद ये तो पीछे ही पड़ गया। एक ऐसा था, एक फैन, मान लो फैन ही था, मतलब वो शूट पे भी मिलने आया, फिर घर पे भी आ गया, घर पे भी 2-3 घंटे वो बाहर खड़ा रहा। हाँ, फिर चलो एक बार मिल ली, फिर दोबारा घर पे आ गया, फिर बोलता है कि मैं रात ज़्यादा हो गई है, मैं सुबह चला जाऊंगा, मैं यहीं रुक जाऊं। ओ भाई, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया अब ज़्यादा हो गया। हाँ सही बात है ना, 2-3 बार, और मतलब इतने लंबे लंबे मैसेज, इतने इतने कमेंट्स में भी इतना, हाँ, हिंदी, प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश में हर तरीके से कमेंट करता था। और कोई एक ऐसी पोस्ट वो जाती नहीं थी खाली जिसपे उसके कमेंट ना आए। इतने इतने पूरी चिट्ठियां भेजता था, मैसेज भी इतने इतने, पूरा मतलब लंबी लाइन थी उसके मैसेज की, वो पूरा वो। फिर उसकी बहन का कॉल आ गया, फिर उसकी बहन मुझे धमकाने लगी, रिप्लाई नहीं कर रही हो, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये वो। मैंने कहा ये तो फिर वही वाली फीलिंग आई कि यार ये एक रिप्लाई करके भी मैंने गलती कर दी अगर ये भी ना करती तो अभी तक यहाँ तक बात नहीं पहुँचती वो एक रिप्लाई भी महंगा पड़ जाता है फिर। अब एक रिप्लाई करो तो उसे पूरी जिंदगी रिप्लाई करो इसी चीज आप लाइव आके बताते रहा करो, लोग कहते हैं ना। अच्छा नो बताओ, ये अब जो नए मॉडल हैं इंडस्ट्री में जितने भी है, उनने कदे आप तो कोई चीज़ सीखी है आगे तक, आप तो नु कहिए कि मैम मेरी इस चीज़ में हेल्प करा दो, या फिर ऐसा कुछ बता दो, किसी भी तरह के आपने हेल्प करी है नए मॉडल्स की? उन्होंने, नए मॉडल्स ने मुझसे ये ज़रूर, मेरे पास कई बार फ़ोन आता था कि मैम मुझे ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है और ये कैसे लोग हैं, और इस लाइन में आ जाऊँ। कई बार फ़ोन आते हैं कि इस लाइन में आ जाऊँ या नहीं आऊँ, कैसी लाइन है। तो मेरा आंसर यही होता है कि लाइन हमारी बहुत अच्छी है, और सच में बहुत अच्छी है। जेन्युइनली कहो आप? हाँ, ये जेन्युइनली कह रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए लड़कियों के लिए तो सारी ही लाइन ख़राब है। अगर जहाँ पे अगर लड़कियों का शोषण करने वाले लोग मिलेंगे तो वो हर लाइन में मिलेंगे, सिर्फ हमारी लाइन में नहीं। डिपेंड अपने पर करता है कि हमें कैसा रहना है। पुलिस की लाइन हो गई या डॉक्टर की लाइन हो गई, अब स्पोर्ट्स का कितना वो चर्चा चला था, ऐसे तो सारी लाइन फिर ख़राब हो गई। हमारी लाइन क्या है कि हमारी लाइन में जरा सा 4 गाने इसके साथ किए, इसके साथ नाम जुड़ गया तो भाई इनका तो चल रहा है, तो हमारी लाइन में ये चीज़ ओपनली, हमारे में होती इतनी है, इतनी उड़ती इतनी है सही बात है ना, इतनी बात को इतना उड़ा देते हैं बना बना के, तो हमारी लाइन बदनाम ज़्यादा कर दी सबने। सही बात है कि दिलेर अंजलि, दिलेर अंजलि बस। दूसरा ये हो जाता है कि अपनी लाइन में ये है, दूसरी लाइन में ना कई बार ऐसा होता है जॉब्स में या फिर दूसरे जो चीज़ें हो गई, लड़कियां प्रेशर में आ भी जाती हैं कि भाई अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरी जॉब चली जाएगी, हाँ बॉस की बात नहीं मानी मेरी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारी लाइन में क्या है, अगर मुझे कोई बंदा आज बदतमीज़ मिला
मैं उसका काम छोड़ के आ गई या मैं उसे थप्पड़ भी मार के आ गई, मेरा काम नहीं खराब हो रहा, मैं कल जाके दूसरा काम करूँगी अपना, सही बात है। परसों जाके दूसरा करूँगी, मुझे उन लोगों के साथ ही डेली नहीं करना, एक बंदे के जाने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लड़की की मर्जी है ना अपनी, कि भाई अगर वो किसी रिलेशनशिप में रहना चाहती है, या फिर उस लड़की की मर्जी है कि वो कैसी, अगर वो सही है तो हमारी लाइन बहुत अच्छी है। कोई ये नहीं है कि तुम अपनी मम्मी को नहीं ला सकते, पापा को नहीं ला सकते, सब लेके चले जाते हैं सेट। सही बात है। क्या जॉब में ऐसे लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। भाई को ले जाऊँ, कोई मेरे को मना नहीं करेगा, भाई को क्यों लायो। आपकी चाय की सिप की आवाज आनी, सुरड़ 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 करना है क्या? अरे मजाक है। हाँ करके दिखाना, एक तो करके दिखा। मैनर्स में वैसे मजा देखो ऐसे आता है। चुस्की ऐसे। एक चीज है, अगर आप खाते टाइम डिसेंसी दिखाना शुरू कर दो ना तो मजा खराब हो जाए ना। हाँ। जैसे कि सैंडविच ले लिया और बड़े नू आराम आराम तो खान लाग रहे हो, कभी कुछ गिरना जा, मुंह पे ना लाग जा, मैं तो आराम से खाती हूँ है ना? कहीं और पर घर भी। पे हो तो आम ले रहे हो आप, और चाहे भाई 5 स्टार पूरा में क्यों मुंह ना भरा बैठी हूँ, पड़ा मैं तो भाई मजा ही नहीं आता। डोसा खाऊं तो मैं फोक से खाऊं, मैं नहीं खा पाऊंगी। अच्छा। चाउमीन ज़रूर, मतलब जब मैं हॉस्टल में थी हमें सिखाया जाता था, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती थी। अच्छा। हफ्ते में एक बार, उसमें हमें चलना सिखाया जाता था। फिर भी मैं आज इतनी गंदी चलती हूँ ऐसे खोल के पैर भी। और हमें खाना सिखाया जाता। कौन सा स्कूल है जो चलना सिखाया करता? हॉस्टल था सिरसा में मेरा। अच्छा। तो उसमें सारा कुछ सिखाया जाता था कि कोई मॉडलिंग की क्लास थी कि? नहीं तो? मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कि हमें कैसे लड़के तब चलना सिखाया है। करते? हमारा गर्ल्स हॉस्टल था। तो ये भी सिखाया जाता था कि फोक से कैसे खाते हैं, इससे कैसे खाते हैं, इसको रखते कैसे हैं। स्पून को खाना खाने के बाद उल्टा करके रखा जाता है, इसका मतलब हो चुका है कि हम खा चुके हैं। अच्छा। सीधी रख दी, इसका मतलब अभी हम और लेंगे। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में, कि हमें कैसे मतलब क्लीन कैसे रखना है अपना। अगर मैं ये ऐसे कप सीधा रख दूं तो मतलब और चाय चाहिए मैंने। नहीं, अब कब थोड़ी ना उल्टा रखोगे। मुंह दादर दूं तो भाई बहुत घटिया जाती। स्पून का था। अच्छा, स्पून का था कि खाली? मैं सोचू कि हर बर्तन का नहीं है। नहीं कि जग में मार दिया तो भाई कत्ती गांड काट रखी थी। और फोक से ऐसे करके ऐसे घुमा के पूरा ऐसे चाउमीन उठानी है, वो घुमा के तो वो पूरी उसमें लपेट जाती है ऐसे करके। समोसा तो हाथ तक खाते होंगे। हाँ। तो मैंने फिर भी उनका उस टाइम सीखा, लेकिन आने के बाद मैंने फिर वही घर आके वही अपना देखो स्वाद तो नुया वो क्लासेस तो मेरी वेस्ट गई। तो स्वाद सच में हाथ से ही खाने में आता है। अगली गेम सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। 50 लाख रुपये या 60,038 डॉलर। मैथ्स वीक है मेरा। पढ़ाई में कितने डॉलर्स बताए? 60,038 डॉलर या 50 लाख रुपये। 60,038 डॉलर। वैसे सेम हो है। ठीक है। बब्बू घोषा या गडुम्बा? गुडुम्बा। बब्बू घोषा ये भी सेम होता होगा। अरे तो मैंने गडुम्बा खाया नहीं, गुडुम्बा। बब्बू घोषा या गडुम्बा? गुडुम्बा मैंने ठीक है। खाया नहीं। इसमें तो आपने एक भी मेरा कुछ किया नई चीजों नहीं, बब्बू गोशा पता है। जैसे गडुम्बा जो है ना वो बैसात खुआया करे। ठीक है। ट्रेडिशनल हरियाणवी या मॉडर्न फैशन? ट्रेडिशनल हरियाणवी। सच्ची? हाँ, मैंने बताया ना, देसी में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। एक गिलास विस्की या 15 ग्लास बियर? ये क्या होता है? अरे बता। फिर भी अगर चूज करना पड़ा बाय चांस तो बियर ठीक है। लीलो चमन या सैंडल? देखो ये गलत है। नहीं अपने पर्सनल लीलो चॉइस। चमन। ठीक है, क्योंकि इसमें लड़की की भी लाइन है और सैंडल में लड़की की लाइन नहीं है। ठीक है। जब आपके शुरुआती दिनों में जो फेम आपका कति पीक पे था, फैन फॉलोइंग इतनी खतरनाक थी उस टाइम भी, और आप गाड़ी में जान लग रहे थे, कुछ बंदा ने आपकी गाड़ी रुकवा ली और वन वाले हम पुलिस आले। हाँ, अरे वाह, कैसे पता? अच्छा, उसमें मैं भी तो उसको फेक पुलिस वाला। कहीं तुम ही तो नहीं थे? अब मुझे शक्ल याद नहीं आ रही। कहीं तुम ही तो नहीं थे वो? तो उस टाइम आपकी बहन बड़ी जीनियस थे उस टाइम, भाई को कर बचा ले। बताओ वो थोड़ा डिटेल में बताओ इस बार। आप ना वो निपटा दिया वो मामला, थोड़ा डिटेल में बताओ कि किस टाइम की बात थी, आपके कौन सा शो कर कहाँ लग रहे थे? वो था
स्टार्टिंग थी मेरी, मैं बाइक का ऐड करके निकली थी गोहाना बाइक का ऐड करके आए थे? हाँ, गोहाना से। अच्छा, तो वहाँ पे ग्राउंड में पूरा टाइम मैं बाइक पे घूमती रही, बाइक चलाती रही। आपने बाइक चलानी? हाँ, मतलब जो सीन में चलवाए, तो सीन में तो थोड़ी सी चलानी पड़ती है। आपने उड़े सीखी थी? हाँ, अभी और दोबारा सीख रही हूँ, मूवी करूँगी उसमें बाइक चलानी है। ठीक है, फिर? तो उधर बाइक का वो सीन विन कर रही थी, तो वो लोग नोटिस कर रहे होंगे, और मेरी सिस्टर थी दूसरे शूट पर। तो फिर हम मेरा शूट होना था, हमें शूट पे जाना था साथ में विकास कुमार के शूट पर। तो उन्होंने गाड़ी भिजवाई हमारे लिए। तो दीदी ऑलरेडी उस गाड़ी में आ रही थी, और उन्होंने अपने एक फ्रेंड को भेजा था गाड़ी लेकर। तो उन्होंने पहले दीदी को पिक किया, उनका फ्रेंड था मंजीत, तो वो लेने आ रहा था। तो पहले दीदी को बैठाया उन्होंने, फिर वो गोहाना मुझे लेने आ गए। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, हम गोहाना से चले। उन लोगों ने पीछे गाड़ी लगा ली, और पीछे गाड़ी लगाकर चलते 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 जब खाली सी जगह आई ना, तो वो 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी एकदम से हमारे आगे आई और एक पीछे आई, और पीछे आकर उन्होंने अपने जैसे ही हमने रोकी गाड़ी, वो उतरे और लाठियाँ मारनी शुरू कर दी गाड़ी पे? हाँ, शीशा वीशा तोड़ दिया। जो था हमारे साथ लड़का, उसको भी हाथ पकड़ के खींच के बाहर किया। अच्छा। और सीधे मेरा हाथ पकड़ के बैठाने लग गए। तू ही थे ना, फवारा चौक है शायद गोहाना में कोई, फवारा चौक कहते, तू ही थे ना फवारा चौक पे, बैठो बैठो, मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा तो हमें पकड़ क्यों रहो, हमने कौन सा कुछ गलत किया है भाई? कहते नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, चलो अंदर बैठो। हाथ पकड़ के बैठाने लग गए। दीदी चीखने लगी, कहती क्यों क्यों ले जा रहे हो, ये है वो है। तो मैंने कहा दीदी रुक जा, पुलिस वाले हैं, क्या क्यों मना कर रही है? मैं तो छोटी ही थी। मैंने कहा इनको क्यों मना कर रही है, गुस्सा हो जाएंगे, क्या पता क्या पूछना एक बहन कह रही है मत ले जाओ, एक कह रही है चलो जाओ। हाँ, मेरे को लगा शायद इन्हें कुछ पूछना होगा। और मैंने ये नहीं बोला कि क्यों, क्या पूछना है, यहीं पूछ लो। आप खुद भी डर गए ना कि यार पुलिस वाले हैं। हाँ, मतलब मैं अब आप बोली कह लो, बेअक्ल कह लो, बेवकूफ़ कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। तो मैंने कहा दीदी पुलिस वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी ना बिठा रहे होंगे, इनको कुछ काम होगा, पूछना होगा। उनका आगे क्या लग रहा है? हाँ, बात? हाँ, दीदी कहती पागल है क्या, ये पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वाले नहीं है। दीदी कहती अपने कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मैंने अब दीदी रिपोर्टर रही है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर। अच्छा। हाँ, और आपने ना मेरा था जब तक क्या बात कि आपकी दीदी इन्वेस्टिगेटर रही है? पता है, तो पता था, विश्वास करना था आपने। हाँ, फिर तभी तो दीदी के कहने से अब वो इधर से खींच रहे और दीदी उनसे लड़े जा रही थी। ऐसा हाथापाई वाला काम? हाँ हाँ, और वो उन्होंने खींच के मुझे गाड़ी में बिठा लिया। अच्छा। कहते चल। इतने में दीदी ने क्या किया, अब फोन वोन मेरा तो उन्होंने छीन लिया। अब दीदी ने अपने फ़ोन से विकास कुमार को फ़ोन मिला के सीधे अपना फ़ोन छुपा लिया। और दीदी तेज दीदी अगर फ़ोन पे बात करती वो उसका भी फ़ोन छीन लेती। विकास कुमार के पास फ़ोन कर दिया? हाँ, फ़ोन कर दिया। और दीदी तेज बातों में बोलने लगी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करूँगी, तुमने यहाँ पे हमें ऐसे परेशान कर रखा है, रोक रखा है, ये है वो है। जगह का पूरा नाम बोल दिया। उन्होंने फ़ोन पे सारा सुन लिया। उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में सीधे फ़ोन किया और फटाफट पुलिस आई वहाँ। आपका झगड़ा कितनी देर तक चलता रहा उड़े? वो हमारा चलता रहा कम से कम, मतलब 20 मिनट शायद उस टाइम चलते रहे। उतने में तो उन्होंने उसको तो लाठी वाठी मार दी थी। और इतना पंगा सा हुआ, इतने में पुलिस भाग के, मतलब बाइक से आई पुलिस, और वहाँ पास में ही थी चौकी। पुलिस आ गई टाइम से, पुलिस ने उन्हें पकड़ा वकड़ा। और तब मुझे पता चला पुलिस वाले तो अब आए हैं, ये कौन थे फिर। और उन्हें पुलिस ने थप्पड़ मारे। हाँ, पुलिस ने थप्पड़ मारे। फिर पुलिस स्टेशन में गए, फिर वो सारे आ गए, विकास कुमार वगैरह, रामकेश सर आ गए, काफ़ी लोग आए थे मतलब पुलिस स्टेशन में। तो पता चला कि वो नकली, मतलब झूठ बोल रहे थे, पुलिस वाले हैं। एक बंदा लॉ कर रहा था, एक इंजीनियरिंग, और एक कुछ नहीं कर रहा था मतलब, बट ऐसे ऐसे लोग ये हरकत कर रहे थे। तो पुलिस ने उन्हें बहुत मारा, बहुत मारा। और फिर पुलिस ने पूछा भाई इन पे केस करना है, क्या करना है। फिर मैंने वो किया नहीं कुछ भी। मैंने कहा इतने चक्कर मुझे यहाँ लगाने पड़ेंगे, पर मैंने कहा इनको मार दो, छोड़ दो पीट पाट के। हाँ, लेकिन पुलिस ने फिर आसानी से छोड़ा भी नहीं था। बाद में सुनने में आया कि पुलिस काफ़ी पैसे वैसे भी लगे उन लोगों के, और सज़ा वगैरह भी, वैसे पुलिस ने ही बहुत मारा उनको। लेकिन मुझे बाद में पता नहीं क्या हुआ उनका। मैं वहाँ से फिर निकल आई। उसके बाद आपकी बहन ने आप धमकाए को नहीं कि यार क्या कर रही थी, मैं वहाँ रोक रही हूँ और तूने कहा चलो चलो साथ में? अरे नहीं, दीदी बोली अरे मुझे पता था कि ये पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वाले ऐसे थोड़ी ना आएंगे, और पुलिस वाले भी कहीं भी ले जाने से पहले बताएंगे कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, ऐसे पुलिस वाले नहीं आते। तो मुझे तब समझ आया। मैं हॉस्टल से निकली थी, मुझे इतने नहीं पता था कि बाहर क्या होता है, मतलब अच्छा, हाँ, कि बाहर की दुनिया में हो ही क्या रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में हमेशा बिल्कुल बंद में,
और मुझे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी बाहर की। और एक चीज़ और है ना, देखो इसमें ना आपकी गलती भी कौन नहीं, आजकल के है पुलिस जब वर्ड सुना है ना अपा भलाई गलती में ना, लेकिन एक पता नहीं डर सा हो जाए। हमें लगता है मतलब हमें क्या, कई लोगों को लगता है कि पुलिस है तो यही सही है, चाहे पुलिस वाला खुद गलत हो, लेकिन हमें लगता है ये पुलिस है, ये सही है बोल रही है, हम गलत हो सकते हैं। अब ये समझ आया है कि नहीं भाई, पुलिस भी गलत होती है। ईब पंगे हो जाएंगे तो ईब तो आप आर्ग्यू वगैरह भी कर लो कि हाँ, ऐसा है। वरना मैं कभी ना आर्ग्यूमेंट्स में रही हूँ, ना ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में रही हूँ, इन सब चीज़ों से थोड़ा पीछे से ही रहती थी मैं काफ़ी। मेरे को तो मतलब कोई थोड़ा सा कुछ कह भी देता था, मैं तो लड़ने भी नहीं चाहती थी। एक बार मैं निकल रही थी अपनी गली में, कुछ लड़कों ने गाना गा दिया, मैंने बित्र बन जाएगी मेरी सॉलिड बॉडी रहे। वो गाना गाने लग गए सॉलिड बॉडी। तो मैं घर आई चुपचाप से, मैंने कुछ नहीं कह के आई। मैं अपनी बहन से ही शिकायत करती हूँ, वो थोड़ा बहुत दबंग है दोनों, ठीक है। तो मैंने शिवानी दी को बोला आके कि ऐसे ऐसे पता है मुझे देख के गाना गा रहा था और ये सॉलिड बॉडी, और मैं जितने बार जाती हूँ मुझे देख के सॉलिड बॉडी गाना गाता। बोले तो थप्पड़ क्यों नहीं मार के आई? मैंने कहा नहीं, वो मेरे उल्टा मार देता तो। बोली चल मैं चलती हूँ। अच्छा। वो फिर गई और उसने जाके उसके चाटे मारे। हाँ लगा दी, दोनों मार देती है। अगले दिन से सैंडल गाना। मेरे साथ तो मैंने तो खाया भी है उल्टा थप्पड़। अच्छा। मतलब इतना सा बच्चा मेरा फोन चुरा के भाग रहा था। जब मेरे को ये अक्ल लग गई कि थप्पड़ मारना भी होता है, मेरी बहन ने जैसे बताया, मार के क्यों नहीं आई, मैंने कहा थप्पड़ मार सकते हैं, मतलब हम किसी को आराम से। तो अच्छा। तो मैं ऐसे ही 2 फोन थे, एक पे बात करती जा रही थी, एक हाथ में था। एक बच्चा सा आया, इतना भी छोटा नहीं था, वो होगा 13-14 साल का, हाइट छोटी रहेगी उसकी। हाँ 13-14 साल का था। और आया चुपचाप से मेरा दूसरा फ़ोन छीन के ले जाने लगा। वो फ़ोन मेरे हाथ में टाइट था, मैंने नहीं ले जाने दिया, तो मैंने तौर से उसके थप्पड़ मारा तुरंत। उस बदतमीज ने मेरे तौर से उल्टा मार दिया, उल्टा मार के भाग गया। अब मैं सेंटर्स में, मैं उसे पकड़ नहीं पा रही, वो गाड़ियों पे से उछल के, बच्चा था उछल के जा रहा था, उछल के निकल गया वो। मैं फिर घर आके बोली, मैंने कहा मेरे थप्पड़ मार गया। फिर मेरा भाई बोला चल मैं चलता हूँ। मतलब मेरा जरा सा भी झगड़ा होता है तो मैं पहले बहन के पास जाती हूँ, भाई के पास जाती हूँ, मेरे को ऐसा कह दिया, वो चले जाते हैं। अब थप्पड़ मारने तो पहले आपने सोचते रुक फोन कर दूं। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं अब काफी हिम्मत आ गई, अब मतलब मैं बता तो रही हूँ। हाँ मार दूंगी, पर अभी मारा किसी के नहीं मारा मैंने, किसी के भी नहीं मारा, पर अब मार सकती हूँ, इतना है। अब इतना नहीं है कि किसी की मैं बर्दाश्त कर लूँगी, पहले तो मैं बता तो रही हूँ, इतनी मैच्योरिटी, माइंड से भी मैच्योर। अब आ गई वो मैच्योरिटी। हाँ है? अब सही गलत का पता है कि, लेकिन थप्पड़ के मामले में तो डर तो लगता है। यार एक बच्चा थप्पड़ मार गया। इस लाइन तो आपने ये बकवास लगता वरना जब नु क्या देते होंगे, मैंने तो आपको बचपन में देखा था, है ना? हाँ पता है क्या होता है, मतलब मैं बताऊं, एक बार क्या हुआ कि मेरा इस चीज़ पे झगड़ा भी हुआ। अच्छा। मतलब देव कुमार देवा सर से और नवीन नारू जी से, कि हम जागरण में थे रेणुका के यहाँ पर, बोलते हैं माइक लेके। अब सोचो वो मेरे से कितने बड़े हैं, मुझसे काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, और मैं 2010-11 वगैरह में आई, तो मैं 10th क्लास वगैरह में थी शायद, और अब मेरा MBA कंप्लीट हुआ है, 2 साल हो गए। इतना भी नहीं था कि मैं भाई 35-40 की हो गई होंगी, अभी भी नहीं हुई। हाँ। तो वो बोलते हैं देव कुमार देवा सर जाके माइक में, अंजलि को हम 35 साल से देखते आ रहे हैं, वैसी की वैसी ही हैं। मैं कह रही हूँ आप मेरी तारीफ कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ये आप मुझे 35 साल से देख रहे हो, इसका मतलब मैं 16-17 की तो लाइन में भी आऊंगी। हाँ मतलब मैंने पहले उनको ऐसे देखा। इतने में नवीन नारू ने बोला, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, मैं बच्चा था, तब से अंजलि को देख रहा हूँ। मैंने कहा ये मतलब दोनों मुझसे बहुत बड़े हैं, ये बचपन से मुझे देख रहे हैं 35 साल से। तो ये इनकी गलतफहमी है कि ये उनका बचपन था, वो उनकी जवानी थी। है ना, वो गलतफहमी है कि वो उनका बचपन था, वो अपने आप को बच्चा मान रहे थे, ये उनकी गलती है। तो मैं बाहर निकली, फिर मैंने पहले माइक लिया। माइक लेके मैंने बोला कि भाई मेरी खुशकिस्मती कि इतने बुढ़े लोग भी मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं। सब बोल दिया था। क्या आपने? बोल दिया आपने? हाँ। फिर मैं बाहर गई, फिर मेरा झगड़ा हुआ। आप गुस्से में थे उस मैं निकली। हाँ। तो यार अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, सही बात मतलब अभी ये तो वो भी 2-3 साल पहले की बात है, तो शादी भी नहीं हुई थी।
तुम पहले ही मेरे को 40 का बना के बिठा दो, फिर तो मेरे अभी तक तो फिर मतलब थोड़े दिन में मेरे नाती पोते हो जाएंगे। तो बाहर गए, कहते क्या हुआ अंजलि तू क्या बोल, मैंने कहा आपने गलत नहीं बोला, आप पहली चीज़ गूगल पे मेरी गलत एज डाल दी किसी ने, मतलब अपनी मर्जी से डाल दी गलत। मैंने बोला गूगल पे गलत डाल दी, उस सभी की गलत पड़ी है, मतलब किसी भी आर्टिस्ट की सही नहीं पड़ी। मैंने बोला गूगल वालों ने अपनी मर्जी से डाल दी। और दूसरा, फिर आप बोल रहे हो कि आप मेरे को 35 साल से देख रहे हो, 16-17 की लाइन में भी आई होंगी, यानी कि मैं हो गई होंगी 55-60-70 तो हो ही गई होंगी शायद है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है कि मैंने कहा कुछ भी बोल रहे हो आप, 35 साल। बोला हमने तो तेरी, मैंने कहा ये तारीफ नहीं थी। आप मेरी तारीफ करके आए हो। अब मेरे पास मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं हम आपको बचपन, हाँ हो सकता है। अब हरियाणा में क्या होता है कि जल्दी बड़े दिखने लग जाते हैं, मतलब लड़के भी लड़कियां भी जल्दी बड़े दिखने लग जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े लड़के कई बार बोलते हैं कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम 21-22 के ही तो, मतलब तुम अभी भी बच्चे ही हो। हाँ, तो वो तुम्हारा, अब मैं काम इतने पहले से कर रही हूँ तो ऑब्वियसली तुम देख रहे होगे। अब तुम 22 की उम्र में इतने बड़े दिखने लग गए हो, वो तो मेरी गलती मतलब नहीं है कि मैं बड़ी होगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी उम्र से पहले ज्यादा बड़े दिखने लगे हो। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है तुम उम्र से पहले बड़े दिख रहे हो, 22 में तुम्हें 22 जैसा दिखना चाहिए ना। लोग लग गया है ना कि या कॉम्प्लीमेंट है। लोग ने सोचा कि अगर मैं कह दूंगा ना कि देखो मैं है ना आपने बहुत साल तो देखने लग रहा हूँ, हाँ। आप नु कह दो कि है ना अब काफी साल तो देखने लग रहा है, लेकिन कोई कह दे ना मैं आपने बचपन तो देखने लग रहा हूँ, हाँ। तो मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो जाती हूँ यार, मेरे को कहीं मेरी गलत एज तो नहीं पता। क्या होता है ये मेरे को बचपन से देख रहे हैं तो मेरी एज ही मुझे गलत पता हो गई होंगी मैं 40-45 की। तो अभी कल एक कमेंट आया इंस्टा पे कि अंजलि जी आपका तो मतलब आप अभी तक वैसी की वैसी हो, 40 की हो गई और आपकी एज तो पता ही नहीं चलती। मैंने कहा इसको मैं क्या कहूँ, अच्छा बोल रहा है क्या बोल रहा है, 40 की बोल रहा है मुझे, मैं 40 की हुई ही नहीं हूँ। मैंने कहा कि भाई पहली बात तो मैं 40 की नहीं हुई। फिर मैंने आगे और भी कुछ लिखा था, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई शोभा नहीं देता। अरे यार ये आप नु कह दो यार, नु कहना बंद कर दो कि बचपन से देख रहे हैं। अब मान लो वो आनंदी थी बालिका वधू में जो आती थी, बच्ची थी और मैं भी उसे बचपन से देख रही हूँ। हाँ। वो इतनी एज की नहीं हुई अभी, हाँ। लेकिन मैं उसको ये बोलूंगी जाके कि मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, मैं तो यही बोलूंगी मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, बालिका वधू जब देखती थी तब से। तो इसका वो भी तो बच्ची ही थी उस टाइम पे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो अब 40-45 की हो गई तुम एज का अंदाजा लगाने लग जाते हो कि अब तो मैं आपको बचपन से देख रही हूँ तो अब आप 40 की तो होगी शायद, ये थोड़ी ना बोलूंगी मैं उसको। आपको ज्यादा भड़की इस बात में है ना। हाँ ना, हाँ। तो मैं मतलब ये चीज माइक में जिस दिन उन्होंने ये बोली ना कि 35 साल से देख रहे हैं, मैंने कहा 35 साल तो मुझे इंडस्ट्री में नहीं हुए, 35 के आधे भी नहीं हुए। दूसरा ये मेरे को मतलब ये बोल रहा है कि 35 से ही मुझे देख रहे हैं, इन्होंने तो मुझे अपने से भी बड़ा बना दिया। अरे यार जैसे जैसे अपनी सामान्य जिंदगी में भाई उम्र बढ़ती जाए, हर साल अपना नया बर्थडे मनाओ, तो कदे ऐसा फील होया करे कि यार अभी यार एज होती जा रही है। जैसे मैं मान लो कि भाई 26 साल का हो गया, तो कभी कभी आ जा मेरे मन में कि यार 26 साल का हो गया, अभी तो बहुत कुछ करना था। ऐसा लगता होगा ना। हाँ। यार पता ही नहीं चला इतनी जल्दी हो गया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ है ना। अच्छा एक फियर रहे कि यार ये जो अपनी यूथनेस है, यंगनेस है, चली ना जाए। हाँ ये होता है, बट ये डिपेंड करता है। मतलब मेरे दिल में भी ऐसा कई बार आता है कि यार एज तो बढ़ ही रही है, ऑब्वियस सी बात है। हम बर्थडे क्यों मनाते हैं, हमारी तो एज बल्कि बढ़ रही है, हम क्यों खुश होते हैं। 1 साल कम हो गया, 1 साल कम भी हो गया और हम बुढ़े भी हो गए 1 साल और। सही बात है। तो भी लोग बड़े, मुझे मैं सच बताऊँ ना, मैंने दिल से आज तक कभी बर्थडे नहीं मनाया। एक तो मेरे बर्थडे के टाइम पे ही मेरी बर्थडे वाले दिन ही मम्मी की डेथ हुई। दूसरा कभी अंदर से खुशी नहीं हुई मुझे बर्थडे मनाते हुए। मेरे हिसाब से सेलिब्रेशन तब दिल से होगी जब मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगी। मेरे लिए जिस दिन मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए थी, अब मुझे मिल गई, जहाँ मुझे पहुँचना है, तो वो चीज़ जिस दिन मुझे मिल जाएगी ना, उस दिन मैं दिल से एंजॉय करूँगी और दिल से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। अभी जो बर्थडे भी मैं दूसरों के कहने पे मना लेती हूँ कि बर्थडे पार्टी तो दे दे, पार्टी तो दे दे, तो वो पार्टी मैं दे देती हूँ, पर ऐसा मैं
कुछ प्लान करके नहीं करती कभी कि अपने बर्थडे में ऐसे मनाती हूँ जैसे दूसरों का होता है ना, ये इतना ऐसे डेकोरेट करूँगी, इतने लोगों को बुलाऊँगी, ये करूँगी, ये सिस्टम, वो नहीं होता मुझे कभी। आ जाओ, फ्रेंड्स ही तो हैं, तुम्हें जहाँ, मैं उनसे हमेशा यही रहता है मेरा, तुम बता दो कहाँ चलना है, वहाँ तुम्हें पार्टी दे दूँगी, जहाँ तुम लोग डिसाइड करोगे वहाँ, क्योंकि वो उनको एंजॉय करना है, करो। मैं तो अपनी तरफ से तो मैं उस दिन दूंगी जिस दिन मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लूँगी। रहा अब तक आपकी लाइफ में ऐसा हाँ, कोई अभी तक मैं अंदर से कभी खुश हुई नहीं हुई हूँ अपनी लाइफ से, अभी आप सेटिस्फाई वेट नहीं कर रहे हूँ। हो उस मोमेंट का, अचीवमेंट का? हाँ, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ से। अब ये भी एक लालच बढ़ता जाता है, हम कुछ अचीव कर लेते हैं, हमारा एक और आ जाता है, एक और आ जाता है, लेकिन एक पॉइंट तो कभी तो ऐसा आएगा जिस दिन मुझे लगेगा हाँ मैंने सच में बहुत कुछ अच्छा कर लिया। अभी वो पॉइंट आया नहीं है। सही बात है। तो अभी भी मेरा एक लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है और स्ट्रगल ही चल रहा है। जब वो अचीव करूँगी तब मैं सच में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। और दुख होता है कि हाँ भाई एक एक साल एज बढ़ती जा रही है, बट मुझे ये भी पता है अपने आप को मेंटेन रखेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, फिट रखेंगे, तो एज मैटर नहीं करती। शिल्पा शेट्टी ले लो, मलाइका अरोड़ा ले लो, माधुरी दीक्षित ले लो और वो तब्बू ले लो। हाँ, सब मतलब अगर हम फिट रहते हैं, हम अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं फिटनेस का और अपने आप का, तो एज मैटर सच में नहीं करती। एज तो वही है, एज इज जस्ट अ नंबर। अभी कोई फियर को नहीं माइंड में एज ऐसा। हाँ, एज का एक मतलब दुनिया बना देती है, शादी नहीं की, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा फियर ये है कि बच्चे 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 नहीं होते। अरे भाई 40-40 साल की लड़कियों, औरतों के भी बच्चे हैं, कईयों के 10-15 साल तक बच्चे नहीं तो 15-15 साल भी बच्चे। अभी हर टाइप की मेडिकल हेल्प है, कोई प्रॉब्लम को नहीं तो रहती है। ऐसा टेंशन दे देती हैं आंटियां होती हैं कुछ, और आंटियां तो कम देती हैं, सच बताऊं अभी ऑडियंस ज्यादा दे देती है। शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? वो आंटियां हैं लेकिन दूसरे की आईडी से। हाँ। मेरे बेटे का अकाउंट है, मैं कमेंट कर देती हूँ शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, ये सवाल से मैं परेशान तो हो गई। फिर यार मुझे अपने लिए शादी करनी है, मुझे पब्लिक के लिए शादी नहीं करनी। दुर्घटना से देर भली। ठीक है। तो जब मुझे लगेगा ये परफेक्ट या इनके साथ ही करनी है, डिसाइड कर लिया है, तो थोड़ा लेट सही लेकिन डिसीजन सही हो। आपकी बहनें तो ना बोलती होंगी शादी खातर? मेरी बहन कभी नहीं, वो तो खुद बोलती है जब तुझे सही लगे। अपना टाइम। मेरी बहन ने भी लेट की है और बहुत अच्छी हुई है, और शायद वो जल्दी कर लेती, जब उसके लिए पहले देखे गए थे, जल्दी कर लेती तो शायद वो इतनी खुश नहीं होती। उसने लेट की, आज वो बहुत खुश है। एक मैं बताऊं आपको, जब हमारी शादी, मेरा ऐसा सोचना है 21-22 की उम्र पे हो जाए, मान लो मैं 18 की हूँ और लड़का 21-22 का हुआ, ना मैं इतनी अच्छे से मैच्योर हूँ और ना वो अभी स्टेबल हुआ है, कि अभी वो स्ट्रगल पीरियड में है, पता नहीं उसकी क्या स्टेबिलिटी होगी, या लड़की की भी, वो भी उसका भी करियर वहीं पे रुक जाए, वो खुद भी मेहनत करना रुक जाएगी, वो उस पर डिपेंड हो जाएगी 18-19 में ही, कि मैं भाई अब मेरी शादी हो गई, अब ये संभालेगा मुझे। लड़के पे 21-22 की उम्र में बहुत सारा प्रेशर आ गया, और क्या पता वो स्टेबल हो पाया, क्या पता वो गुंडागर्दी में निकल गया, क्या पता वो किस चीज़ में, नशे में निकल गया, अलग लाइन में निकल गया, नहीं समझ आया। वो हमें फिर 10 साल बाद पता चलेगा कि हमने यहाँ शादी की है, अब तो यहीं रहना है, अब यही ज़िंदगी है, चाहे अब नशेड़ी है वो, चाहे वो अब बदमाश है, चाहे कुछ भी है, अब हमें इसी के साथ रहना है। हम थोड़ा मैच्योर होकर अगर वही शादी कर ले, थोड़ा मतलब 26-27 की एज मेरे हिसाब से सही है, अगर उस टाइम पे हम जाके शादी कर लें, हमें लड़के का भी पता चल जाता है कैसा है, कैरेक्टर वाइज, नेचर वाइज, और हर तरीके से लड़का भी कैसा है। लड़की को अपना भी समझ आ जाता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये सुधारनी है, इस चीज़ पे मुझे वर्क करना है, ऐसे मुझे हैंडल करना है, ऐसे पूरा परिवार चलाना है। लड़की को भी समझ आ जाती है। तो आप देखना, जितना डिवोर्स के केस होते हैं, जल्दी शादी वालों के ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। जो थोड़ा सही एज पे आके शादी करते हैं, डिवोर्स का भी खतरा नहीं होता, भाई अब छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ। है ना भाई, लेट शादी करिए, अगर अब इससे भी डिवोर्स हो गया तो भाई चारा ही नहीं बचता, फिर तो हमें एक दूसरे के साथ ही एडजस्ट करना है। वो जैसा है मुझे उसके साथ एडजस्ट करना है, वो जैसी है मुझे उसके साथ एडजस्ट करना है। डिवोर्स भी लेट शादी में नहीं होते, जल्दी शादी वाले केसेस में डिवोर्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। ये तो खतरे गिनवा दिया आपने, लेट शादी। लेट शादी के फायदे। अच्छा, फायदे, ठीक है। फायदे मतलब दोनों अपने आप को ही सुधारते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं, और लड़का भी देख के वो करते हैं कि हाँ भाई ये लड़का ठीक है हर चीज़ तरह से, लड़की भी हर तरीके से ठीक है, एक दूसरे को जान के अच्छे से।
18, 19 और 21, 22 में तो दोनों का ही नहीं पता होता आगे चल के कैसे बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दुर्घटना से देर भली। शादी वाली चीज़ आपने लाइफ में काफ़ी सीरियसली ली है कि यार ऐसा कोई खेल थोड़ी ना है कि खेल थोड़ी ना, मतलब मुझे ऐसा, अगर मम्मी पापा होते तो शायद बहुत जल्दी करा चुके होते। वो तो जब 2011-12 में ही मेरी दीदी के लिए करा ही रहे थे वो, तो अब तक तो शायद मेरे भी कितने बच्चे हो गए होते। सही बात है। तो मम्मी पापा तो करा ही देते हैं। पेरेंट्स को एक वो लगता है बर्डन सा अपने सर पे कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे जीते जी हो जाए। अब मम्मी पापा रहे नहीं, करनी मुझे खुद ही है, मतलब खुद ही देख के करना है। तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक मैं नहीं करूँगी। किसी दुनिया चाहे मुझे 10 बार और बोल ले शादी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने वो लग है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा है, सब तो बड़ा डिसीजन, हाँ सबसे बड़ा ही है। हमें पूरी जिंदगी काटनी है। ये तो हमारा मतलब आप तिहाई हिस्सा, आज 100 साल तो कोई नहीं जीता, 60-70 जीते हैं। 60-70 में ही अपना इतनी निकल गई, चलो 20-30 जितनी भी निकल जाए, उसके बाद तो हमारा ज़्यादा पार्ट तो बचा ही है जो उधर निकालना है। कम से कम वो अच्छा निकले। अब मुझे ये लगता है कि औरों के साथ क्या होता है कि झगड़े भी हो, कुछ भी, अपने मम्मी पापा के पास रो के पहुँच गई, ज़रा सा कुछ हुआ तो मैं किसके पास जाऊँगी? मैं तो वापस लौट के नहीं आ सकती। सही बात है। तो मेरा डिसीज़न अगर शादी का गलत हो गया, मुझे गलत लड़का मिल गया, तो मैं रो के ना मम्मी ढूंढने आऊँगी ना मैं पापा ढूंढने आऊँगी, मैं किसके पास जाऊँगी? तो कम से कम मैं वो लड़का ही इतना परफेक्ट ढूंढूं कि मुझे कभी वापस ही ना आना पड़े कि हाँ भाई मैं गुस्सा होकर अपने घर जा रही हूँ। नहीं भाई, मैं वहीं खुश हूँ। सही बात। और मुझे चाहिए कि मुझे एक मम्मी मिले, मुझे एक पापा मिले, सिंपल। कि है नहीं, कई चीज़ें मैं सीख नहीं पाई जो सीखनी थी मुझे मम्मी से। मैं हॉस्टल में रही, गर्ल्स हॉस्टल में हर टाइम। सिर्फ 2 साल आके 11th-12th के मैंने दिल्ली में किए, उसके बाद ही मम्मी की डेथ हो गई। तो मैं 2 साल, मतलब थोड़ा बड़े होने के बाद तो 2 साल ही मम्मी पापा के साथ निकाल पाई हूँ। उसके बाद वो मेरे को मिले नहीं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स ही सिखाते हैं। तो कई सारी पूजाएं हैं ऐसी जो मुझे नहीं करनी आती हैं। मेरी मम्मी सकट देवता की और भी नाग पंचमी वगैरह बहुत सारी चीज़ें करती थी, हम कुछ नहीं करते ये क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मुझे जो परिवार मिलेगा उधर मम्मी पापा सब मिलें, जो मुझे सिखाएं ये चीज़ें ऐसी ऐसे ऐसे होती हैं जो मुझे आती नहीं। अभी आपकी, चलो इस बात में तो आप शायद ना बताओ शायद कि लड़का कौन है, लेकिन आपकी खोज ख़त्म हो ली अभी कि खोज? मतलब देखो, अपने को ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट है कई बार, और वो लेकिन अपने घर वालों को भी दिखाना पड़ता है। घर वाले ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो मेरी खोज तो ये है कि खोज मैंने चालू ही नहीं की अपनी। अरे कितना सोच के जवाब देने लगे। नहीं सोचे, मैंने की थी खोज चालू। ठीक है, तो वापस आगे फिर आप खोज करें कि अभी नहीं? अभी ऐसा हो गया था कि नहीं यार, कई बार हमें लगता है कि नहीं हम गलत हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम सही हैं। अच्छा। तो एक वो कंफ्यूजन वाला स्टेट। आपने ट्राई करी थी किसी खोज की? मतलब खोज की मैंने ट्राई नहीं की थी। हम कई बार सोचते हैं कि यही है मतलब लास्ट अपना पॉइंट, लेकिन फिर हमें लगता है नहीं यार ये पॉइंट नहीं है अपना, ये नहीं है। फाइनल डिसीजन शायद घर वाले ही लेंगे। फिर हम घर वालों पर डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं हम तो गलत थे, घर वाले ही लेंगे। लेकिन फिर हमें लगता है घर वाले भी कहते हैं कि नहीं यही ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अब मैं आपको समझाना नहीं चाह रही और समझाना भी चाह रही यो वो एपिसोड हो गया कि अंजलि राघव शादी स्पेशल। देखो अब मैं नहीं बताओ, आप बड़ा सही बोलने लग रहे हो फिलहाल। हाँ सही जान लग रहा, बोलो बहुत ही मैच्योर बात होने लग रही है, देखो है ना। वरना हम तो जितने आप ज्यादातर इंटरव्यू में देखे हो तो आप मतलब इस तरह की गहरी गुफ्तगू आपने कभी ना करी। देखो मतलब ये होता है खोज। आप ये बताओ, ये बता के समअप करो कि अभी आपकी खोज जारी है या अभी थम चुकी है? मेरी खोज ही नहीं हो रही है। अरे भैया सेफ जवाब दिए हो। हाँ, खोज ही नहीं कर रही मैं तो अभी तो मेरी सिस्टर की शादी होनी है, उसके बाद मेरी खोज होगी, चालू होगी। हाँ, और दूसरा जिस टाइम पे मेरे घर वाले कहेंगे अभी तू कर ले शादी, अच्छा, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं जहाँ होंगी, जिसके भी साथ अगर हुई या जो भी है, या मैं नहीं हुई किसी के साथ तो मैं घर वालों को बोल दूंगी। अच्छा। और अगर मैं किसी के साथ हुई तो मैं ये कहूँगी कि मुझे यहीं करनी है। सिंपल, वो उस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बात, एकदम अंजलि राघव जवाब। परफेक्ट।
आपने एक बॉलीवुड फिल्म में काम करा था जिसका नाम था तेवर। उसमें एक छोटा सा रोल था मेरा कि मैं ऊपर कपड़े सुखाने आई थी, तो अर्जुन कपूर ने बोला कि तेरी भाभी है, काफ़ी टाइम से लाइन दे रही है। अच्छा। उसके दोस्त वगैरह थे, तो उसमें मेरा डायलॉग नहीं था, पर मैं उनकी पड़ोसी थी। तमाशा में भी आया था। अच्छा। पर तमाशा में ना मेरा 2-3 दिन पहले जैसे मूवी से आउट कर दिया सीन, मतलब लेंथी हो जाती है, कई बार कट कर देते हैं, बट वो बोनस सीन्स में दिखाते थे। बट गाइस इट्स लाइक उन्हें तो वही समझना है जो उन्हें समझना है, वन थिंग। तो वो सीन उसके बारे में अलग से इम्तियाज़ अली जी ने बता रखा है कि ये सीन हमने शूट किया था, वो यूट्यूब पर भी है। और उन्होंने बताया कि वो सीन बहुत अच्छा था कि जब रणवीर कपूर का ब्रेकअप होता है दीपिका से, तो फिर वो यहाँ एक क्लब में आते हैं, फिर उन्हें एक लड़की मिलती है, तो वो उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, फिर डायलॉग वगैरह। मैंने इंस्टा पे भी डाला था अपने वो सीन। तो वो जब मूवी ख़त्म होती थी तो बोनस सीन्स में दिखाया जाता था, जो हो जाते हैं, कई बार सीन कट हो जाते हैं, लेंथ पेड था वो प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है। तो तमाशा में भी था और तेवर में तो आया था वो, तो उसमें मेरा डायलॉग नहीं था, तमाशा वाले में मेरा डायलॉग भी था। तो तेवर वाले में था, तो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग के हिसाब से मेरा अगर वो 1-1, 2-2 सीन भी थे तो मेरे लिए अच्छे थे। और ऐसा नहीं था कि भाई मैं क्राउड में खड़ी हूँ या जूनियर आर्टिस्ट हूँ, सीन था प्रॉपर, बेशक कम था तो सही था वो। हमने जड़ तक देखा है, आप सिर्फ हरियाणा में एक ऐसी मॉडल देखी थी हमने कि जिसने एडवर्टीजमेंट करी थी, प्रॉपर टीवी एडवर्टीजमेंट। कहीं आपने घी की एडवर्टीजमेंट कही है, कहीं आपने कई प्रोडक्ट्स की करे, लेकिन अब वो एडवर्टीजमेंट ही ना होती। अब उस तरीके की, अब तो बहुत सारे एड्स के अब सीधे क्या हो गया, ये जब से इन्फ्लुएंसर्स आए हैं ना, तो तब से ये हो गया कि भाई इंस्टा की ऐड करा लो, काम खा गए वो। काम खाने की बात नहीं, मतलब उन एड से मुझे फ़ायदा भी हुआ था, नो डाउट। जैसे जब मैंने तमाशा में किया, मैं बता रही हूँ, बेशक लोकल ऐड की थी मैंने, गुड़गांव में 555 साड़ी, छाबड़ा साड़ी या 555 साड़ीज़, तो लोकल केबल चैनल पे तो चल ही रही होती है। वही तो। गुड़गांव में शूट चल रहा था तमाशा का, तो लीला होटल में रुके हुए थे इम्तियाज़ सर, तो वो अपना वही टीवी चला रखा होगा उन्होंने, तो चैनल चेंज करते पे मेरा ऐड आया था। ओहो, अरे यार। तो सर ने मुझे बोला, कहते हमने आपको इसमें देखा था, मतलब 555 की जो ऐड थी वो साड़ी की लोकल ऐड थी, बट वो टीवी पे चलती थी। अब दिल्ली में भी आके बड़े बड़े डायरेक्टर्स रुकते हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह, तो वो लोकल ऐड भी तो चल ही रही होती है सामने, तो उन्होंने मुझे उसमें देखा था, फ़ायदा तो करके गई कहीं ना कहीं। और दूसरा कि अब जो काम की बात है, अभी क्या हो गया है, जितने अच्छे डायरेक्टर या अच्छे आपको मतलब चाहे बॉलीवुड हो चाहे सीरियल हो, अच्छे डायरेक्टर्स कभी फॉलोअर्स पे नहीं जाते, वो एक्टिंग पे जाते हैं। सही बात है। मुकेश छाबड़ा का बहुत नाम सुना होगा, उन्होंने तो स्पेशली इस चीज़ के लिए पोस्ट डाली थी, मतलब फॉलोअर्स नहीं, चाहे 0 फॉलोअर्स हो, लेकिन एक्टिंग होनी चाहिए। तो उन लोगों को नहीं, लेकिन जिन लोगों को अपना सिर्फ प्रमोशन कराना है, ये तो ऐड वाली मार्केटिंग वाली बात हो गई, वो फॉलोअर्स देखते हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनको भाई प्रमोशन का तरीका अब दूसरा मिल गया, पहले ये ऐड पूरी प्रॉपर शूट होती थी, अब तो ये हो गया है कि जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, चलो भाई इनसे करवा लेते हैं, 4 लोगों को करवा के ऐसे करवा देंगे, जिसमें कि आधे इन्फ्लुएंस के फॉलोअर्स भी फेक हैं। जब उनके फॉलोअर्स देखो तो दिखेंगे कि इतने मिलियन, जब उनके लाइक देखोगे तो वो कुछ नहीं होते। आपके सारे जेन्युइन है? मेरे बिल्कुल जेन्युइन। कभी पैसे ना दिए? ना, कभी भी नहीं भाई, माँ की मेरे अभी तो पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब मेरे हर महीने 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ते थे, हर महीने। अभी 1 साल से वो पता नहीं कुछ रिपोर्ट वगैरह करते थे, एल्गोरिथम खराब हो रहा है, सही बताऊं तो 1.6 पे ऐसे स्टिक हो गया कि बिल्कुल रुक गया है कि बढ़ते हैं और फिर अचानक से पीछे बैक मार जाते हैं। हल्की सी टेंशन रहा कर इस मामला में कि यार बढ़ क्यों ना रही इस मामला। हाँ, क्योंकि एक ये होता था कि चलो खुशी तो होती थी एक पॉइंट पे आके, क्योंकि मैं डेली ना जब भी मेरे 1 लाख बढ़ते थे उनकी एक पोस्ट डालती थी। अभी मेरे 1.6 के बाद अटकी हुई है 1 साल से, शायद आज मेरे 1.7 हो जाएंगे, टचवुड शायद हो जाएंगे आज। ठीक है। हाँ, तो ऐसा होता था। और अभी इंस्टा ने तो इतना हाल ख़राब किया है कि टैलेंट तो छुप गया, कुछ टैलेंट निकल के भी आया है, लेकिन लड़कियों के मामले में ये हो गया कि थोड़ा सा उल्टी खड़ी हुई, कमर चलाई, बस पता है सबको। जिम में स्पेशली, जिम तो आधी तो इसीलिए जाती है, उल्टी होके पीछे से बैक से अपनी बनवाई वीडियो। क्या आप काचा बादाम की बात कर रही हैं? नहीं, मैं काचा बादाम की नहीं बात कर रही। बोलो। काचा बादाम ही नहीं, मतलब बहुत सारी हैं, जिम में जाके अपना वीडियोस बनाते हैं। अरे भाई तुम जिम क्या वीडियो बनाने के लिए जाते हो, तो वीडियो और जगह से भी बनती है भाई।
पीछे से नहीं बनती है। सही तुम बात। अपनी फिटनेस दिखाना चाहती हो तो सिर्फ वही फिटनेस लेकिन नहीं फिर वो ऐसा हो गया ना अंजलि कि जैसे कि भाई वो कच्चा बादाम चल गया, हाँ। तो फिर लोग क्या सोचे कि भाई हम भी ऐसा कर लेवांगे, हम भी चल जाएंगे कच्चा बादाम पक्का वही बादाम ऐसा कईयों बादाम को लगता है, मतलब बहुत सारी है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की कि मतलब अपना बॉडी पार्ट दिखा दिखा के फॉलोअर्स कलेक्ट करना थोड़ी ना कुछ काम हुआ। उससे तुम एक्टिंग थोड़ी ना कर सकते हो। सही चलो बात थोड़ा दिन तुम कहीं ना कहीं आके ये पॉइंट पे रुकेगा। इन्फ्लुएंसर से कुछ फर्क नहीं है ना, पड़ता, कुछ जिंदगी फर्क भर का नहीं काम पड़ता। थोड़ी ना है। जिंदगी भर का भी काम नहीं, और प्रमोशन पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है ये ऐड कर रहे हैं। कोई नहीं किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के कहने से इन्फ्लुएंस होता। तो मैं खुद भी इन्फ्लुएंस नहीं होती किसी के उससे। तो अब पब्लिक इतनी इंटेलिजेंट है, नहीं पागल बनती। तुम ये ले लो, मैं ये लगाता हूँ, मैं ये खाती हूँ, तुम भी वही खाओ। खुद मतलब नहीं ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता उससे। तो कहीं ना कहीं पॉइंट लग जाएगा, आके एक स्टॉप हो जाएगा ये इन्फ्लुएंसर्स वाला। आप एक गाना अपनी सारी बहन के साथ करना चाहोते, तो करा आपने अभी तक वो गाना? एक किया था, हल्दी गाना किया था मैंने। अच्छा, चलो फाइनली आपने कर लिया। आपका एक वो विश थी ना कि यार एक गाना मैं ऐसा करूंगी जिसमें मैं और मेरी दोनों बहन हो। वो अभी भी है एक। अच्छा, ये भी है? अभी भी है कि एक गाना हमने ऐसा तैयार कर रखा था जिसमें हम तीनों बहन करेंगे। आप और कहीं इन्वेस्ट करा करो पैसे अपने? हाँ। कहाँ? मैं सच बताऊं तो मैं गाड़ी घोड़े में इतना बिलीव नहीं करती। अच्छा। मेरा मानना ये होता है कि बहुत सारी गाड़ियां, या ये शौक होते हैं, लड़कों के शौक होते हैं, आप लड़कियों पैसा के के भी बारे में होते हैं। सोचा करो बैठ के। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे कि है ना कि कई आर्टिस्ट हमारा इंटरेक्शन हुआ था, वो लाइक ठीक है भाई जितना कमा लग रहे हैं कमा ले वहाँ और ना ना, चला जाए। मैं बिलीव करती हूँ पैसे से पैसा बनाने में। ओह अच्छा, बिजनेस माइंड। तो पैसे को उस जगह पे लगाओ जो वो पैसा और पैसा बना के दे। अच्छा, वो कैसे होगा? ध्यान से सुनो भाई सारे। प्लीज प्लीज, देखो ये सीरियस टॉपिक है। इसे देखो फॉर एग्जाम्पल आप कमर्शियल में लगा दो पैसा, कमर्शियल में लगा दो। आप हाफ अभी देते हो या हाफ बाद में देते हो, पोसेशन के बाद या कहीं पर भी। थोड़ा एग्जांपल के साथ बताओ प्लीज। मान लो आप 4 दुकानें ले रहे हो, ठीक है। वो दुकानें आपको रेंट ज़्यादा देंगी, वो दुकानें आपको रेंट देंगी, मतलब जितना आपको फ्लैट या प्लॉट देगा उससे कहीं ज़्यादा वो रेंट देंगी। आप अपना उधर दूसरी साइड प्लॉट भी ले लो या फ्लैट भी ले लो, उसकी जो रेंट आएगा उससे आपकी उसकी किस्त नहीं चलती रहेगी, फ्लैट की या प्लॉट की। ठीक है। इसमें आपका थोड़े से पैसों में आपका दुकानें भी अपनी हो गई, प्लॉट भी अपना हो गया, आपका कुछ गया भी नहीं। इसी के रेंट से आपकी उसकी भी किस्त निकलती रही, दोनों प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, पैसा की पैसा बन रहा है। ठीक है। ये तब है जब आपके पास पहले तो पैसा है, पहले से पैसा। हाँ, देखो ठीक है। एक मूवी भी बनी थी इस चीज पे। कौन सी? एक बनिया और जाटों पे बनी थी, सॉरी गुजरों पे बनी थी, कि दोनों की लॉटरी निकलती है 1-1 लाख की। तो बनिया 1 लाख से 1 करोड़ बना देता है और वो गुजर 1 लाख से 0 पे आ जाता है। हाँ। क्योंकि डिपेंड करता है कि हम अपने शौक पूरे करें या पहले हम अपना बिजनेस बढ़ाएं। बिजनेस बढ़ाओगे, शौक तुम्हारे अपने आप बाद में पूरे होते रहेंगे। थोड़ा सा वेट ही तो करना है। गाड़ी हम 4 ले लेंगे, 10 साल बाद उन गाड़ियों का रेट आधा होगा, आधे से भी आधा होगा। उसकी जगह हम दूसरी जगह में लगाएंगे तो उनका रेट 10 साल बाद डबल होगा। अच्छा, शुरू तो आप इसी सोचे कि भाई शुरू से मेरी ये है। कौन सिखाया करा आपने ये सब? कोई भी नहीं। आप सीखो कितने हो फिर यो मनी माइंड को करवाया कि मेरा शुरू से ऐसा है कि भाई पैसे से छोटी पैसा एज बनाना है। वो शुरू कर दिया था कि भाई हाँ, पैसे से पैसा बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। बहुत मेहनत से यार, मैंने ऐसा तो नहीं है 1000 रुपए से शुरू किया था और आज के टाइम पे 1000 रुपए तो शुरू करा था। अच्छा, काम? हाँ, काम 1000 से शुरू किया था। 1000 रुपए सिर्फ पर डे मिलते थे आज से 11-12 साल पहले। उससे शुरू किया था और आज सबको पता है कि क्या रेट है मॉडल के, सब कुछ। तो मैं पूछ भी ना रहा, लेकिन सबको नहीं पता। अच्छा, सबको नहीं पता। चलो बताने भी आगे बढ़ भी सकते। आज बता दूंगी, कल कहेंगे आपने तो इतने बताए थे। लास्ट गेम सेगमेंट है, इसका नाम है झूठी रफ्तार। तो इसमें क्या है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और इसका जवाब आपने झूठ देना है। झूठ देना है, ठीक है? आसान है। और अगर आप बढ़िया परफॉर्म करो तो आपका खातर एक स्वीट सा गिफ्ट है। ठीक है, अब बढ़िया फिर तो परफॉर्म करें। अच्छे से परफॉर्म कर। किस चीज के बिना जीना इम्पॉसिबल है? प्यार। ओह ठीक है। जिंदगी का सबसे बड़ा डर? कि मैं अकेली रह गई तो क्या होगा। एक वर्ड जो आप बार बार यूज करो। एक गालियां ले लो। बताओ कौन सी? ठीक है, हम बीप कर देंगे। बताओ, बीप पे बोल दो। बीप। अरे बोलो बोलो बोलो। ठीक है।
वाह। आपका खुद का करा ओड़ा फेवरेट हरियाणवी गाना? जलेबी जूड़ा। अच्छा मेरे को तो झूठ बोलना है। मतलब जो मुझे बेकार लगता है बताना है ना, जो मुझे बेकार लगता है। आपका सबसे फेवरेट खुद का हरियाणवी गाना? मैं गेस कर सकूं पर मैं बताऊं कोई नहीं, है ना? उसका आपके लाइफ में रिग्रेट भी रहा है वो गाना करने से? गाना देखो हिट भी है, हाँ, लेकिन वो है ना वीडियो। दोनों फीलिंग है कि यार क्यों कर लिया, और फिर यार हिट भी है। हिट भी है, पर काश इसे अच्छे से काश आप लिरिक्स समझ लेती। ठीक है, तुम देखेंगे अब ऑडियंस में कितना सेंस है इस सवाल ने लेके, कौन सा गाना बताओगे? कौन सा बताते हैं? सस्पेंस में रहने दो। हम सूंघते कहाँ से? झूठ बोलना। देखो मैं कुछ और भी बता सकती हूँ। नहीं, हम सूंघते कहाँ से? फूल। ठीक है, क्या बिग बॉस में जाना पसंद करोगे? नहीं। हाँ। अरे भाई ये मेरा 50-50 रहता है, वहां जाके जो बेइज्जती होती है, किसी की इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ा देते फेम भी हैं। तो मिलेगा। वो ऐसे फेम का क्या, बाहर आके तुम्हें पब्लिक पीटे। आप देखा करो बिग बॉस। इस साल मैंने बिल्कुल नहीं देखा, क्यों? एक भी एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आए कंटेस्टेंट। ये आपका खातिर एक स्वीट सा गिफ्ट। थैंक यू, मैंने बढ़िया अच्छे खिला। जवाब दिए ना। अच्छे तो खैर ठीक है, अब हम लेकर तो नहीं जा सकते वापस। मिलना भी नहीं वापस। हमारे इस शो का नाम है कॉन्फ्रेंस। अच्छा कॉन्फ्रेंस शो का नाम है, चैनल का नाम है वेग सिनेमा। अच्छा। मेरा नाम बताइए। भूपेंद्र। आधे आने तो लोग क्या नाम है ना मेरा। एक बार मैं चला गया था, मैंने सेव ही ऐसे किया है ना, भूपेंद्र पॉडकास्ट। राकेश घी वाला, प्रमोद पनवाड़ी। नहीं, मेरे फोन में नाम ऐसे मिलते हैं कई बार। कौन, किसका, ये तब का शो। किसी का बार बार नया नंबर आता है, अब इसका नया नंबर, ऐसे ऐसे नाम मेरे में ऐसे सेव होते हैं। 12 बजे आया था कॉल। 21 शो 22 डेट के हिसाब से, 22 जनवरी शो, ये शो वो शो, पता नहीं कौन। जैसे अननोन नंबर होता है ना, बार बार कॉल करता है, फिर लिख देती हूँ पता नहीं कौन। उठाना नहीं है, ब्लॉक मारना है। ठीक है, तो ऐसे सेव होते हैं। आपने किसा लगे बात करके? अच्छा लगा, मजा आया। हाँ, इस वाला कैमरा में आप अपने जितने फैंस हैं, आपके चैनल है, उसने आप वेग सिनेमा चैनल ने सब्सक्राइब करने को आप कहोगे तो स्पेलिंग बताओ पहले वेग की। ये वाले कौन सा वेग है? ये W वाला है, V वाला है, क्या है? VAGUE वेग, मतलब धुंधला। अच्छा, धुंधला सिनेमा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वो वाला वेग है। हाँ। तो दोस्तों, इनका चैनल है वेग सिनेमा, आप प्लीज़ उसे देखो। उस पे अलग अलग आर्टिस्ट का पॉडकास्ट है और आपको सबके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और आगे मेरी शादी की अपडेट भी इसी चैनल में शादी की अपडेट भी मिलेगी और बहुत सारी अपडेट आपको सबके बारे में मिलेगी। सब्सक्राइब करो वरना थारे माँ की। हाँ, आप सबको कसम अरे है खुद नहीं भाई। बोलोगे, मैं बोलता रहूंगा। आप प्लीज बोलने दोगे तब तो अच्छा अच्छा बोलूंगी। ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो आप सब्सक्राइब करो और करो। हाँ, बस करो। और कुछ नहीं, बस करो। ठीक, राम राम। राम राम जी। हाँ, मेन चीज राम राम जी। ठीक है जी। गाने के लिए बिल्कुल मत बोलना गाना। या तो आप गाना गा दियो, या तो फिर आपने बता दियो कि आप दिलेर के साथ शादी कद करो। दोनों में से कुछ नहीं।